देखो अभी लास्ट वाली क्लास में कहाँ मेरी चर्चा पहुंची है ना, उसको थोड़ा सा एक बार आप समझ लो। हम लोग बार बार कमांड्स चला रहे हैं क्लास के अंदर। हर कमांड अपना काम करती है। जिस कमांड के लिए, जिस काम को करने के लिए डेवलपर ने उस कमांड को क्या किया है, बनाया है। ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको एक बार इसका रिपीट दे दूं टॉपिक का। ठीक है, देखो क्या, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि मेरी क्लास में जो बच्चा भी बैठा है उसको टच कमांड यूज करना आता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। दूसरा, उस बच्चे को MKDIR कमांड का भी मतलब शायद क्या है भाइयों, क्लियर है। ठीक है। अब मुझे बताते जाना, कहीं अगर परेशानी है तो मैं उस बात को चीज को दोबारा बताऊंगा। ठीक है। मेरे हिसाब से हर बच्चे को LS कमांड किस तरीके चलाई जाती है उस सबको पता है। ठीक है। ऐसे ही आप में से हर बच्चे को यह पता है कि CD कमांड को किस तरीके से फोल्डर के अंदर जाना, फोल्डर से बाहर निकलना, कैसे ऑपरेट किया जाता है। ठीक है। अगली बात, आपको यह भी पता लग गया है कि हम लोग Gedit कमांड कैसे यूज करते हैं, VI कमांड कैसे यूज करते हैं और Vim कमांड कैसे यूज करते हैं। होपफुली सबको भाइयों ये यस बात सर। क्या है, ये बात क्या है, क्लियर है। क्लियर है। ठीक है। इसके बाद अगर मैं थोड़ा सा आपसे बात करूं तो आप सबको यह भी पता लग चुका है कि हम लोग लिनक्स में CP कमांड, RM कमांड, मूव कमांड, रीनेम कमांड, है ना, और rsync कमांड और थोड़ा सा बेसिक inode का कंसेप्ट क्या होता है, ये चर्चा आपसे क्लास में हुई थी, याद करो। ठीक है। फिर अगर थोड़ा सा मैं टॉपिक को और आगे लेके चलूं तो आपको मैंने बताया क्या कि यार कैट कमांड क्या होती है और टैग कमांड का क्या इस्तेमाल होता है। ठीक है। फिर मैंने आपको क्या बताया कि WC कमांड को हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है। फिर आपको बताया मैंने कौन सा कमांड, इको कमांड कैसे आप यूज करोगे। ठीक है। फिर आपको क्या बताया मैंने भाइयों, आपको कुछ मैंने सिंबल्स पढ़ाए, आपको याद करो क्या सिंबल्स, आपको मैंने क्या क्या बताया। एक तो सेमी कोलन क्या होता है, पाइप सिंबल क्या होता है, सिंगल ग्रेटर देन क्या होता है, डबल ग्रेटर देन क्या होता है, एंड। कल आपको मैंने बताया कि T कमांड क्या होती है और T हाइफन क्या भाइयों, ए। यहां तक। ठीक है। फिलहाल फाइल्स बनाना, फोल्डर बनाना, फोल्डर को अंदर जाना, बाहर निकलना, फाइल्स में जाना, फाइल के अंदर ऑपरेशंस करना। देखो ये वाले टॉपिक का मैंने फाइल मैनेजमेंट का आपको बेसिक वाला पार्ट प्लस आपको मैंने इसके एडवांस वाले ऑपरेशंस भी आपको कर करके दिखाए थे कि जैसे एक बच्चे को लाइन कॉपी करना है, पेस्ट करना है, अंडू करना है, रीडू करना है, डिलीट करना है, वो सब कैसे सारी कहानी होती है। याद होगा आपको भाइयों। चलो, फिर ये हमारा कैट कमांड आया, टैग कमांड आया, WC आया, इको आया, ये सब हमने किया। ठीक है। थोड़ा सा और क्लास को लेके हम आगे बढ़े थे। कल हम लोग क्या, हम लोग यहां क्लास लेके पहुंच गए थे कि यार हेड कमांड क्या होती है, टेल कमांड क्या होती है, एंड कुछ आपको मैंने बेसिक एग्जांपल दिए कल आपको किसके बारे में, किसके बारे में भाइयों, सेट कमांड के बारे में। ठीक है। तो क्लास को अभी यहीं से मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। ठीक है। और इसके पहले अगर मैं थोड़ा सा और आपको पीछे वाला आपको याद दिलाऊं तो सबसे पहले हमने एक सेशन लगाया था कि लिनक्स को पढ़ने से पहले कौन कौन से बेसिक टर्म्स आपके क्लियर होने चाहिए। फिर लिनक्स जब OS हम इंस्टॉल करते हैं तो उसके पहले क्या क्या प्लानिंग होती है, फिर इंस्टॉलेशन कैसे होती है, फिर डेटा मैनेजमेंट की प्लानिंग क्या होती है और डेटा ऑपरेट कैसे होता है, वो सब इसके और पहले के कुछ कंसेप्ट मैंने आपको बताए। ठीक है। और इसके पहले मैंने एक बात आपको और बताई कि लिनक्स में कोई भी कमांड चलाते टाइम बच्चे को ये क्यों नहीं पता लग पाता है कमांड के अंदर ऑप्शंस क्या होते हैं और ऑप्शन कैसे होते हैं, कहां कमांड में स्पेस आता है, कहां ऑप्शंस आते हैं, और ऑप्शन को कैसे जोड़ा जाता है कमांड के साथ अपना टास्क को क्या करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए। मैं ऐसा मान के चलूं भाइयों। हाँ। अगर यस मैं सर। सिलेबस के हिसाब से बात करूं तो हल्का सा आपको याद दिला दूं ताकि आपको थोड़ा पता रहे सिलेबस कहां पहुंच गए पढ़ते पढ़ते हम लोग। देखो यहां से चर्चा स्टार्ट हुई क्लास में तो पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 और ये आपका 9 की चर्चा कल मैं क्लास में आपसे कर रहा था। अभी छोटा सा एक कट AW के कमांड और होता है लिनक्स के अंदर, इसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं इसका ओवरव्यू दे दूंगा पीछे आपको। लेकिन आज वाला क्लास हमारा कहां पहुंच चुका है अभी, हम लोग आज चर्चा करेंगे ग्रेप कमांड के बारे में, ई ग्रेप के बारे में, एफ ग्रेप के बारे में और यूनिक कमांड के बारे में कि ये टॉपिक कैसे काम करता है। ये फाइल्स में अभी आप जिसके पास नहीं है आप मुझसे आज ले लेना इस वाली फाइल को, उस वाली फाइल को प्लीज सीक्वेंस में आप क्या करो, फॉलो करो, क्योंकि फंडामेंटल वाले पार्ट में लिनक्स का जो बेस है ना उसमें हमको कोई लापरवाही नहीं करनी। ठीक है, ऐसे मान के चलना। डन। चलो क्लास को अब आगे स्टार्ट करते हैं। टॉपिक ये है, अगर एक बच्चा सवाल खड़ा करेगा यहां पे कि सर कल आपने ये बोला
कि जब हम लोग कैट कमांड पढ़ रहे थे, आपने कहा ये भी आउटपुट को रीड करने के काम आता है। टैग कमांड पढ़ रहे थे, आपने यहां भी कहा कि ये भी आउटपुट को रीड करने के काम आता है। पक्का भाइयों? फर्क क्या बताया आपने कि सर वो टॉप टू बॉटम सीधे सीधे आउटपुट को डिस्प्ले करता है, और टैग क्या करता है, उस आउटपुट को रिवर्स मोड में प्रिंट करने के काम आता है। ठीक है, तो हेड कमांड ने क्या बोला, कह रहा भाई हम भी प्रिंट करते हैं, लेकिन हेड कमांड ने क्या बोला, कभी आपको केवल टॉप से नंबर ऑफ लाइन चाहिए, टॉप से इतना लाइन चाहिए, मैं डिफॉल्ट आपको 10 लाइंस देता हूं, लेकिन आपको जितना भी चाहिए उतना मुझे आप क्या कर सकते हैं भाइयों, आप अपनी डिमांड बता सकते हैं आप। तो ये कह रहा मैं टॉप से प्रिंट करने के काम आ जाता हूं। चलो ठीक है। टेल क्या कहता है, कह रहा आपको बॉटम से कोई लाइन प्रिंट करनी है, वहां भी मुझे आप यूज कर सकते हैं आप, और प्लस कोई आपको लॉग्स पढ़ने हो, आपको लगातार कंटिन्यूस स्क्रीन पे आपको लॉग्स पढ़ने हो आपको, वहां भी आप ट्रबल शूटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी कमांड को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। कल कोई ऐसे ऑपरेशन फंस रहे थे जहां पे मैंने बोला कि ये वाले काम देखो आप हेड टेल से नहीं कर पा रहे हैं आप, तो ट्राई करिए कि आप इस सॉल्यूशन को सेड कमांड से निकाल लीजिए, आपके लिए आसान पड़ेगा। यही बोला भाइयों मैंने आपको? हाँ भाइयों? यस सर। यस सर। अब यस एक और सर। बात मैंने कल आपको बोली कि जितनी भी कमांड्स आप ये पढ़ रहे हैं सारी, ये आउटपुट को रीड करने में और आउटपुट को ही फिल्टर आउट करने में हमारी क्या करती है, मदद करती हैं। अब ये सारी कमांड प्रिंट करती हैं कहीं ना कहीं, ध्यान देना। तो आज आप जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हो वो क्या करता है, सर वो भी तो प्रिंट करता है, लेकिन ध्यान देना है आज आपको क्या। हेड कमांड क्या कहता है, मैं भी लाइन प्रिंट करता हूं, टेल कहता है मैं भी प्रिंट करता हूं, सेट कहता है मैं भी करता हूं, सेट से लेकिन और कई सारे काम कर सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन ग्रैब कह रहा है मैं भी तो प्रिंट करता हूं, लेकिन ध्यान देना, मैंने कल आपको एक दो से एग्जांपल आपको करके दिखाए थे और कंपैरिजन बताया था। हेड और टेल कहते हैं कि हमको केवल लाइन नंबर से मतलब होता है, बट लाइन नंबर में बीच में क्या लिखा हुआ है, कंटेंट, कोई पैरामीटर क्या लिखा है उसके अंदर, वर्ड क्या लिखा है, स्ट्रिंग क्या लिखी है, मुझे उस बात से लेना देना भाइयों नहीं है। ग्रैब कमांड को डेवलपर ने क्यों बनाया, जैसे आपको ये सामने कोई आउटपुट आया, अब उस आउटपुट में आप देखना चाहते हो कि केवल कौन कौन सी लाइन में एरर नाम का वर्ड मेरा मैच हो रहा है। ध्यान दो, जैसे कंपनी के सर्वर पर लाइव काम कर रहे हैं आप, और एक फाइल आपने कैट करके देखा, तो कल कैट कमांड को मैंने क्या बोला आपको कि भाई साहब एक फाइल में अगर 4500 लाइन है ना, तो वो 4500 को प्रिंट कर देगा, उसको मतलब नहीं कि 4500 में क्या लिखा हुआ है। डन भाइयों? लेकिन अगर मैं बोलूं कि इसमें से वो लाइन प्रिंट कर जिसमें एरर नाम का वर्ड आ रहा है, तो कह रहा हमें नहीं पता। मैंने कहा इसमें से वो प्रिंट कर जिसमें एक सोनिया नाम का एक आपको वर्ड दिखाई दे रहा है। जैसे किसी ने आपसे पूछा कि एक लॉग फाइल में डेटा आता है और वो बताती है किसने कितने बजे लॉगिन किया, कब लॉग आउट किया, वो उसमें लॉग बनता है। तो आप उसमें केवल ये नहीं पूछ सकते क्या सोनिया ने लॉगिन किया था सर्वर पे, वो कितने बजे किया था। हाँ भाइयों, तो अगर मैं सोनिया नाम के पैरामीटर को मैच मारूंगा उस वाली फाइल के अंदर से, तो वो लाइंस प्रिंट नहीं कर देगा जहां सोनिया वाला वर्ड मैच हो रहा है आपका। हाँ जी। यस सर। या एक कोई कमांड का आउटपुट आ रहा है, उस आउटपुट के अंदर कम से कम 50 लाइन है, बट मैंने कहा इस 50 लाइन में से वो लाइन प्रिंट कर दे जहां पे एक बूट नाम का पैरामीटर लिखा हुआ है। कौन सा पैरामीटर भाइयों? बूट नाम का। बूट। या मैंने कहा इस आउटपुट में से एक पैरामीटर प्रिंट कर जिस लाइन में वर्चुअलाइजेशन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? वर्चुअलाइजेशन। आपको बात समझ में आ रही है? Yes, जहां sir. आपकी एज अ एडमिन आंखें काम करना बंद कर दें, क्या क्या बोला, आंखें काम करना बंद कर दें, वहां समझ जाना उस आउटपुट में से उस चीज को कैप्चर करके लाना है जिसको आप देख रहे हैं, जिसको खोज रहे हैं आप, वो आपके सामने आ जाए, और फिर आप उसको भले सेव करो या उसको बस ऐसे पढ़ के छोड़ दो, आपकी मर्जी। तो ग्रैब कमांड के नाम से समझो, ग्रैब करना, ग्रैब मतलब कैप्चर करके लाना चीजों को, पता है? सुनो ध्यान से, 4 कमांड पढ़ाऊंगा अभी आपको, ग्रैब कमांड, ई ग्रैब कमांड, एफ ग्रैब कमांड और यूनिक कमांड, ठीक है? ध्यान देना प्लीज। अभी सिर्फ अभी ग्रैब की चर्चा करने जा रहा हूं। ग्रैब कमांड में क्या होता है पहले हम उसकी बात करते हैं। कौन से काम के लिए आपको ई ग्रैब अलग से डेवलपर ने बना के दिया है उसकी बात करूंगा, फिर कौन से स्पेशल काम के लिए एफ ग्रैब बना के दिया है उसकी चर्चा करूंगा। बट कोई आपसे पूछे ग्रैब कमांड का फुल फॉर्म क्या होता है, फुल नेम क्या होता है इसका, तो बोलो इसको कहा जाता है ग्लोबल रेगुलर एक्सप्रेशन। क्या है? क्या है? किसी चीज को प्रिंट करने का काम कर रहा है, ऐसा तो समझ में आ रहा है आपको। लेकिन क्या प्रिंट करता है ये, तो बोल रहा है, कह रहा है इट इज यूज टू सर्च। कह रहा है पहले सर्च करता है,
सर्च करता है और फिर प्रिंट मारता है। कौन सी लाइंस को? वो पैटर्न मैचिंग लाइंस को किसी भी कमांड के आउटपुट में से या किसी फाइल के आउटपुट में से। अगर आपको वही लाइन चाहिए जिसमें वो पैरामीटर मैच हो रहा है, तो वहां पे आपके लिए सूटेबल कमांड क्या मानी जाती है? क्या भाइयों, क्या सूटेबल माना जाता है? ग्रैब कमांड। ठीक है, अब ध्यान देना, हेड कमांड भी प्रिंट कर रहा है, टेल भी प्रिंट कर रहा है, बट ग्रैब पता है क्या कहता है? मैं वो लाइन प्रिंट करता हूं जिनमें वो पैरामीटर मैच हो रहा है। ठीक है, सिंटेक्स क्या है कमांड का? एक और बात, ग्रैब कमांड को आप किसी फाइल के ऊपर भी चला सकते हैं और आप किसी कमांड के आउटपुट के ऊपर भी चला सकते हो आप, लेकिन आपको पाइप सिंबल लगाना आना। समझ में आ रही है सबको भाइयों? ग्रैब बीच में आप यहां पे ऑप्शंस लगाओगे जरूरत के हिसाब से। ये मैंने आपको बोला है कि हर कमांड को लिनक्स में डेवलपर ने ऐसे बना रखा है कि ग्रैप बाय डिफॉल्ट क्या करता है वो करेगा, बट कुछ ऑप्शंस लगाने पड़ते हैं आपको जरूरत के हिसाब से, तो वो ऑप्शन अपना कुछ ना कुछ योगदान देते हैं। कौन सा वर्ड ढूंढ रहे हैं आप उस आउटपुट के अंदर, या कौन सा स्ट्रिंग ढूंढ रहे हैं, आपको बताना पड़ेगा। और यहां पे आती है लोकेशन ऑफ द फाइल या फाइल नेम। ये सिंटैक्स बनता है कमांड का किसी फाइल के ऊपर। बट कोई पूछे ग्रैप कमांड को किसी कमांड के ऊपर कैसे चलाते हैं बताओ, तो बोलो लेफ्ट में यहां पे कोई भी एक XYZ कमांड है हमारी, क्या है? एक बच्चा अनम्यूट करो। कोई भी लेफ्ट में हमारी क्या है? XYZ कमांड है। अब उस कमांड के आउटपुट में से मुझे सारा आउटपुट नहीं चाहिए, केवल वो लाइंस चाहिए जिसमें वो पैरामीटर मैच हो रहा है जो मैं देखना चाहता हूं, और उसी को कैप्चर करना है बस मुझे। तो कह रहा है पाइप लगा दो और ग्रैप लगाओ, ऑप्शंस जो लगाना है वो आपकी मर्जी, और यहां पे आ जाएगा क्या? वर्ड। तो ये जो ग्रैप कमांड है ना, अब किसी फाइल पे नहीं चलेगी, इस लेफ्ट कमांड के आउटपुट के ऊपर चलेगी। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल बताओ। अगर मैं आज आपको बोलूं कि मेरे कंप्यूटर में एक फाइल है, ईटीसी के अंदर पास डब्ल्यूडी नाम की फाइल है। अच्छा सुनो, फाइल हमारी हो या सिस्टम की फाइल हो, हमको टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, डन ना? टॉपिक का रोल क्या है उसका ना, वो समझना होता है। फाइल का नाम याद मत किया करो। जैसे मैं पढ़ाने के लिए ईटीसी पास डब्ल्यूडी वाली फाइल यूज कर रहा हूं बार बार आपके सामने, कभी मैं ईटीसी क्रॉनटेप वाली फाइल यूज कर लेता हूं, बट टॉपिक समझाना है मुझे आपको कैसे भी। ठीक है, बट बताओ ग्रैप, इसको क्या बोलोगे आप? सर वो ये पैटर्न मैचिंग ढूंढ रहे हैं आप कि ये वाला लाइन चाहिए जिसमें रूट लिखा हुआ है। कौन सी फाइल से? इस वाली फाइल से। सर ये सिंटेक्स बन गया फाइल के ऊपर। अगर इसी में कोई ऑप्शन लगाया तो सर -n कुछ ना कुछ करता होगा, ऐसे मान लूं। तो ग्रेप में ये हमारा क्या कहलाएगा? -n यहां पे कमांड का क्या है? ये ऑप्शन, आगे पैटर्न या वो सर्चिंग वर्ड हमारा, और ये कौन है हमारा? लोकेशन ऑफ द फाइल। याद हो गया आपको? बट अगर मैं आपको बोलूं कि ग्रैप कमांड का सिंटेक्स उल्टा करो, आप उल्टा कैसे करो? किसी कमांड पे ग्रैप कैसे मारोगे? तो बोलो लेफ्ट में, जैसे सर एग्जांपल ले लो आप कि लेट सपोज कोई LSBL की कमांड है, इसका 7-8 लाइन का कोई आउटपुट आ रहा है, आपको उसमें से सारा आउटपुट नहीं चाहिए, वो लाइंस आपको चाहिए जिसमें डिस्क नाम का पैरामीटर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? डिस्क नाम का पैरामीटर, डिस्क लिखा हुआ है, आ जाएगा। अच्छा क्या यहां भी ऑप्शन लगा सकते हैं हम लोग? हाँ सर लगा सकते हैं ऑप्शन यहां पे। अब एक काम करो, धीरे धीरे अब हम ग्रैप कमांड का, ई ग्रैप का, एफ ग्रैप कमांड के प्रैक्टिकल करेंगे, और ये ग्रैप कमांड में कुछ यूज होने वाले रेगुलर हमारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, इन सब का अब मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूं लाइव आपको। ठीक है, यहां से अब आप देखते जाओ। ठीक है, इसी में आपको मैं नोट्स बना के दूंगा सारा, यहां से ग्रैप कमांड पढ़ाना आपको मैं क्या कर रहा हूं। और बहुत सुनो, टॉपिक तो 5 मिनट का है ले देके सारा, ठीक है, लेकिन कम से कम 1-1.5 घंटे टॉपिक चलेगा और बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाऊंगा। ठीक है, 1 घंटे तो कम से कम मान के चलो आप। ठीक है, जगह रहना क्लास में, मजा आएगा आपको। ठीक है, चलो एक बच्चा अनम्यूट करो पहले आप में से। यस सर। और एक बात बताओ, अगर मैं आपको बोलूं कि आपके सिस्टम में ये जो LS कर रहे हैं आप, ये जो डेटा है, ये डेटा कौन सा है? सर ये तो मेरे होम अकाउंट का डेटा है ना? और ये जो डेटा होता है वो पूरा कंप्लीट लिनक्स का टॉप लेवल डेटा, पक्का? yes, तो इन सारे फोल्डर का रोल कुछ ना कुछ होता है, पक्का? ये बता चुका हूं। यस सर। अब इसमें से मुझे एक फाइल चाहिए प्रैक्टिकल करने के लिए, तो एक काम करते हैं, मैंने बोला ईटीसी में से एक फाइल ले लो, पास डब्ल्यूडी वाली फाइल आप। ठीक है, अब आप एक बात बताना, इस पूरी फाइल में से आपको केवल वो आउटपुट चाहिए जिसमें रूट नाम का पैरामीटर लिखा हुआ है।
तो केवल रूट को ढूंढने के लिए एक तो आपकी आंखें इस्तेमाल कर रहे हैं आप, सर देखो रूट मिल गया, यहां पे यहां मिल गया, यहां मिल गया। अच्छा और ढूंढो, फिर कहां ढूंढोगे? और ढूंढो, सर देखो एक यहां मिल गया। तो ये आंखें कब तक यूज करेंगे आप? मुश्किल है ना। तो मैंने कहा कुछ Yes, ऐसा sir. नहीं हो सकता क्या, केवल रूट रूट वाली लाइन को प्रिंट कर दे ये? अच्छा मैंने कहा पूरी फाइल में बताओ गेम्स कहां लिखा है, तो ढूंढो गेम्स कहां लिखा है यार, हाँ मिल गया गेम्स। तो आप ध्यान दो, एफटीपी कहां लिखा है, कहीं ना कहीं लिखा होगा। अब देखो मुझे नहीं मिल रहा, मैं ढूंढने की कोशिश करूं, नहीं मिल रहा मुझे, बट देखो है एफटीपी इसके अंदर, है ना? हाँ। तो ध्यान दो, ये वाला एग्जाम्पल मत याद करो, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं चलो। मैंने आपको बोला एक क्रोनटेब नाम की फाइल है, इसमें एक पैरामीटर होता है मेल टू करके पैरामीटर होता है, कौन सा पैरामीटर है? Mail to. अब केवल ये लाइन आपको स्क्रीन पे प्रिंट करानी है और बाकी सब गायब करना है आपको, ठीक है? एलएसबीएल के कमांड है, आउटपुट बहुत सारा आ रहा है, बट इसमें से केवल आपको यह बताना है सर्वर पे टोटल डिस्क कितना लगा हुआ है, एक सर्वर पे डिस्क कितना अटैच है। तो आपने कहा इस पूरे आउटपुट में से मुझे सारा कुछ नहीं चाहिए, केवल मुझे यह बताना है डिस्क कितना है। तो ये बताओ, जहां टाइप के नीचे डिस्क 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 कहां लिख के आ रहा है बताओ, एक जगह, एक जगह आ रहा है ना। Yes, sir. तो इससे अंदाजा क्या लग गया आपको, इस कंप्यूटर में एक हार्ड डिस्क अटैच हो रखी है। अगर दो तीन हार्ड डिस्क अटैच कर रखी होती तो क्या होता? सर वो तीन जगह डिस्क लिख के आता ना। हाँ जी भाइयों। तो Yes, पॉइंट sir. मेरा ये है कि मैं इन कमांड से, कैट कमांड से भी आउटपुट पढ़ सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। कमांड का आउटपुट आता है उसको भी पढ़ सकता हूं, लेकिन सर प्रॉब्लम आती है चीजों को रेक्टिफाई करने में, ट्रबल शूट करने में, जल्दी से उसको फाइंड आउट करने में। तो सर वहां आपको ग्रैब कमांड ही लगातार एडमिन को क्या करनी पड़ती है, यूज करनी पड़ती है। अब देखो, लेट सपोज कल हम एक टॉपिक पढ़ रहे थे आपके सामने, मैंने पूछा था आपसे कि वेयर लॉग सिक्योर एक फाइल है, कल याद है आपको पढ़ाया था? Yes, sir. इसमें आपको बताना है कि कौन सा यूजर कितने बजे आपने बनाया, तो कितनी बार सर्वर पे यूजर ऐड कमांड चली है। तो आप ऐसे ढूंढोगे थोड़ी के करके इसमें, हाँ जी, या मैं आपको बोलूं केवल 26 जुलाई वाले, जून वाले लॉग निकालो आप। तो ध्यान दो, अब टॉपिक को घुमाओ मत। जब भी कोई आउटपुट आता है और उसमें से एक पर्टिकुलर डेटा आपको हिट करना है, आपको ये चाहिए मुझे, तो ये रिकॉर्ड कैप्चरिंग के लिए सबसे बेस्ट कमांड मानी जाती है। अब पहला एग्जांपल यहां से स्टार्ट करो। हमने कहा पूरी फाइल नहीं चाहिए, फाइल में से वो लाइन चाहिए जिनमें रूट नाम का पैरामीटर मैच हो रहा है। कह रहा लो जी मुबारक हो, मिल गया। अब एक बात सुन लो, मैंने कहा दूसरा एग्जांपल चेंज करो। हमने कहा गेम्स चाहिए, फाइल में कहां लिखा है? अच्छा ये मुझे अनुभव है, पढ़ाते टाइम में वो प्रैक्टिकल में यूज करूंगा, चीजें जो मुझे पता है फाइल में होती है मैं आपको प्रैक्टिकल करा पाऊंगा, ठीक है? मैंने पूछा एफटीपी कहां लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है। अब एक बात सुनो सब लोग, पहले लास्ट टाइम मुझे याद है ओल्ड वर्जन्स में जब हम कोई पैटर्न रीड करते थे ना, वो हाईलाइट होके नहीं आता था। इस हाईलाइट से क्या ना, हमारी आंखें सीधे वहीं जाती हैं, हमें पता लग जाता है हाँ देखो ये पैटर्न मैच यहां पे कर रहा है। पहले बच्चे क्या करते थे, हाईलाइट कराने के लिए अलग से कलर कमांड यूज करते थे। कौन सी कमांड? अरे ग्रेप में हाइफन हाइफन क्या लगाना पड़ता था आपको? Color. कलर। तो अभी आप ये कलर लगाएं ना लगाएं, बात क्या है? Same. Same. बराबर है। तो ये छोटा सा टॉपिक था हमारा ग्रैप कमांड का। अगर किसी से पूछे ग्रैप होता क्या है बताओ, सर बोलो ग्रैप कमांड में क्या होता है, जिस कमांड फाइल में से या आउटपुट में से मुझे वो लाइंस चाहिए होती हैं जो मुझे चाहिए, मैं बस वो निकाल लेता हूं, बाकी सबको वो स्किप कर देता है। खत्म हो गया टॉपिक? नहीं, अब टॉपिक यहां से स्टार्ट होगा। अब ग्रैप कमांड के अंदर पढ़ने हैं वो जरूरतमंद ऑप्शंस जो हम रेगुलर रूटीन्स में लगाते हैं, और ग्रैप को किस तरीके से यूज किया जाता है एक्चुअल में, वो देखो आप, ठीक है? सुनो पहला एग्जांपल, ग्रैप कमांड के अंदर मैंने पूछा कि जरा मेरी हेल्प करो और ये बताओ कि ये रूट नाम का पैरामीटर कौन कौन से लाइन नंबर में मैच कर रहा है। बहुत बढ़िया, कह रहा लाइन नंबर 1 में है, और लाइन नंबर कहां पे है? 10. 10 में है। अच्छा एक बच्चा ये बताओ, ये जो आउटपुट आ रहा है, अगर अपनी नॉलेज के लिए इसे मुझे कहीं ऐसे करके सेव कराना पड़े तो दिक्कत है कोई? No, sir. तो मैंने देखो इसको लेके कैप्चर कर लिया, और इस सिंबल से मैंने क्या कर लिया, इसको फाइल में Save कर लो. सेव कर लिया मैंने बड़े प्यार से। तो ये भी एक तरीका है काम करने का, बस मुझे रीड करना था तो सेव मत करो फिर आप उसको, ठीक है?
अब सुनो आगे। हाइफन एन सबको समझ में आया कि जब कोई आउटपुट आए उसमें आगे लाइन नंबर भी प्रिंट कराना है तो एन लगा दिया जाता है। लेकिन आपसे पूछा जाता है ग्रेप कमांड में फिर हाइफन सी क्या करता है? सी केवल आउटपुट नहीं देता, सुन लो, वो केवल बताता है कि टोटल कितनी लाइंस में ये पैरामीटर मैच कर रहा, आपको केवल काउंट करना है। क्या करना है? काउंट। सी काउंट करके काउंट बता रहा है कि रूट आपका इतनी लाइंस में अवेलेबल है, और आपको आउटपुट चाहिए तो कह रहा फिर सी मत लगाओ, ठीक है। और आपको आउटपुट चाहिए विद लाइन नंबर चाहिए तो क्या लगा दो? एन। एन लगा दो। जनरली लोग हाइफन सी बहुत कम लोग यूज करते हैं काउंटिंग के लिए, अदरवाइज आउटपुट को लाइन नंबर के साथ देखना पसंद करते हैं, तो आप क्या लगा दोगे? क्या लगाओगे? सी का मतलब क्या होता है? काउंट द टोटल लाइंस। क्या है भाइयों? काउंट द टोटल लाइन्स। टोटल लाइंस, याद रहेगा। अब सुनो अगला ऑप्शन। ग्रेप कमांड का स्वभाव पता क्या है? वो रूट अगर स्मॉल लेटर में है ना तो आपको स्मॉल लेटर में लिखना पड़ेगा, और कैप्स में तो कैप्स में कैप्स लिखना में। पड़ेगा। अब कई बार हमको पता ही नहीं होता कि जो पैटर्न हम ढूंढ रहे हैं वो यार फाइल में स्मॉल लेटर में है या वो कैप्स में, हमको पता ही नहीं होता। तो पता है ग्रेप क्या कहता है कि आप एक बात सुनो, अगर तुमने गलती से रूट कैप्स में लिखा और वो फाइल में स्मॉल में है तो नहीं आने का, और आपने स्मॉल में लिखा और फाइल में वो कैप्स में तब भी नहीं आने का। क्या करोगे? तो कह रहा है यहां आई लगा दो। आई का मतलब होता है इग्नोर केस सेंसिटिव। क्या है भाइयों? इग्नोर केस सेंसिटिव। लिनक्स पूरा केस सेंसिटिव ओएस है, इस बात को याद कर लीजिए आप। कोई चीज कैपिटल लेटर में है तो कैपिटल लिखना पड़ेगा, स्मॉल में तो स्मॉल। बट मैंने कहा भाई सुन, रूट की स्पेलिंग मैच कर ले। अब देखो मैंने आई लगाया और रूट स्मॉल में लिखा है तो नुकसान नहीं करेगा। आपको बात समझ में आ रही है? सर। एक और बात, रूट मैंने आर कैप्स में लिख दिया और सारा स्मॉल में लिख दिया, कह रहा अब भी आ जाएगा। क्यों? आई का यही फायदा होता है कि वो क्या करता है, इग्नोर करा देता है केस सेंसिटिव को, ठीक है। खाली वो करेक्टर मैच करता है, फिर वो कैपिटल लेटर पे स्मॉल लेटर पे ध्यान नहीं देगा। अच्छा, दो ऑप्शन एक साथ लगा सकते हैं क्या? हाँ। यस सर। आई अपना काम करेगा और एन काम अपना करेगा। काम करेगा। अब बताओ, क्या एन को पहले लिखूं और आई को बाद में लिखूं, कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। नहीं। अब बताओ इन दोनों को जोड़ दूं, ऐसे कोई दिक्कत? नो सर। नहीं। यही तो मजा है देखो क्लास का। और ऐसे कर दूं तो नो ये प्रॉब्लम। फायदा है उस क्लास का जब मैंने आपको बताया था कमांड का सिंटेक्स कैसे बनाया जाता। तो क्या बताया था? करेक्टर वाले ऑप्शन को आप जोड़ दो या अलग अलग चला दो, बात क्या है? सेम है। बराबर होती है, ठीक है। फिलहाल ये बताओ, ग्रेप में आपको तीन ऑप्शन समझ में आ गए लेकिन मजा नहीं आया क्या? सर कोई लाइव एग्जांपल दो, ग्रेप में हाइफन आई कब लगाना चाहिए, आपको करके दिखाऊं लाइव। देखो इस वाली फाइल में मुझे ढूंढना है कि डीएनएस कहां लिखा हुआ है। ध्यान दो, ये डीएनएस सबको साफ साफ आंखों से दिखाई दे रहा है, कह रहा है इस वाली फाइल में डीएनएस है और ये लाया। बट देखो डीएनएस मास्क को ये फोकस कर रहा है, इस वाले डीएनएस पे तो ध्यान ही नहीं गया इसका। बताओ क्यों? सर वो कैप्स में है। कैप्स लॉक मारिए। और देखो नोटिस करोगे, मैंने डीएचसीपी सर्च मारा और देखो डीएचसीपी साफ साफ हिंदी में लिखा हुआ है आगे। ये तो कह रहा है ही नहीं, कह रहा है, क्या कह रहा है, ये तो फाइल में है ही नहीं। अरे मजाक क्यों कर रहे हो भाई, है फाइल में तो देखो क्या है। हाँ, आई का फायदा समझ में आ गया। यस सर। सेम देखो, देखो दोबारा, ये तो हमेशा फिर ही सुन लो, लगाना सही रहेगा फिर सर। सुन लो, फिर सुन लो। ग्रैब कमांड ऊपर खत्म हो चुकी है जो आपको पढ़नी थी। अब मैं जो ग्रैब खेलूंगा ना वो ग्रैब एक्चुअल में खेलूंगा आपके साथ, ठीक है। ग्रैब कैसे खेला जाता है देखो आपके सामने। अब नोटिस करो, आपकी नजरों में डीएनएस सर्च मारा जा रहा था और डीएनएस मास्क को फोकस कर रहा था, इस वाले डीएनएस पर ध्यान ही नहीं गया। और देखो नीचे डीएनएस एक्चुअल में दो लाइन में लिखा हुआ फाइल के अंदर, यस और नो। यस सर। कैसे आया वो? आई लगाने से आया, ठीक है। तो कभी आपसे कोई पूछे कि आपको स्मॉल लेटर का कैपिटल लेटर का चक्कर पड़ रहा है तो क्या करोगे बताओ? तो बोलो आई लगा दो। एक बात बोलूं मैं, और लिनक्स एडमिन ग्रेप कमांड में हाइफन आई लगा ही देते हैं, ऐसे मान के चलो, नुकसान नहीं करेगा, क्या करेगा? हाँ, फायदा करेगा। फायदा करेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। हाँ जी। तो अब थोड़ा आगे बढ़ूं, तीन ऑप्शन समझाए मैंने आपको बस अभी कि हाइफन एन कब लगाएगा बच्चा,
क्लास में ग्रेप कमांड के साथ हाइफन आई कब लगाएगा और हाइफन सी कब लगाओगे आप, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ो। इस वाले पॉइंट में से आपके रेड हैट के ऑफिशियल एग्जाम में एक टास्क देगा आपको एग्जामिनर, पता क्या? एग्जामिनर आपको बोलेगा कि एक फाइल है और उस फाइल में ना एक पैराग्राफ है। क्या है उसमें? एक क्या है, 7-8 लाइन का एक पैराग्राफ है और उसमें जापान के बारे में कोई स्टोरी लिखी हुई है। क्या लिखा है उसमें? कोई जापान के बारे में क्या है, स्टोरी लिखी। स्टोरी लिखी है। तो पता है वो क्या बोलेगा? जैसे यही मान लो ये पूरी फाइल है, अब इसे रूट देखो बार बार आ रहा है, तो रूट के साइड में क्या लिखा हुआ है वो भी दिखा रहा है और रूट भी दिखा रहा है। वो बोलेगा नहीं, उस पैराग्राफ में से केवल जापान 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 जहां रहा है ना उसको काट के निकाल और उसको साइड में जो लिखा है सब हटा दे उसमें से। तो यहां पे लगा देना हाइफन ओ। ओ का मतलब होता है ओनली पैटर्न को कट कर लो जो मुझे चाहिए और बाकी सबको हटा दो। ध्यान दो, क्या किया इसने? ओनली वो पैटर्न। मींस वी नीड ओनली पैटर्न्स मैचिंग लाइंस एक्सेप्ट ऑफ द एक्स्ट्रा कंटेंट। जो इसके साइड में जो भी लिखा है ना, कह रहा भाई वो मुझे नहीं चाहिए। अच्छा एक बात और बताओ, इसमें आई भी लगा दिया एन भी लगा दिया मैंने, कोई नुकसान करेगा? नहीं सर। नो सर। देखो बता रहा है आपको कि लाइन नंबर 1 में रूट 3 बार आ रहा है और लाइन नंबर 10 में रूट एक बार आ रहा। 1 बार आ रहा है। अब पता है एग्जामिनर क्या बोलेगा? बोलेगा ये तेरा जो आउटपुट आया है ना, इसको एक फाइल में सेव कर। पता कैसे? बोलेगा टेम्प के नीचे एक ex200 नाम का फोल्डर बना, ध्यान दो, और इसके नीचे स्ट्रिंग डॉट टीएक्सटी नाम की क्या बना दे? फाइल बना दे। कर लोगे? यस सर। तो जब वो एग्जामिनर पेपर चेक करेगा तो ex200 फोल्डर के अंदर इस वाली फाइल में क्या मिलना चाहिए उसको? वो केवल वर्ड मिलना चाहिए। अब ध्यान दो, अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये आया होता कि मुझे इंक्लूडिंग द कंटेंट चाहिए, इंक्लूडिंग द कंटेंट, तो सही आंसर क्या है इसका? सर फिर ये वाला आंसर ठीक था। एक्सक्लूडिंग द कंटेंट चाहिए तो एक्सक्लूडिंग द एक्स्ट्रा कंटेंट क्या करोगे? ओ ग्रैब माइनस। आपको बात समझ में नहीं आ रही? कमांड दोनों सही है, कमांड ये भी सही है और कमांड देखो ये भी सही है, बट एक फर्क है दोनों के अंदर। क्या? वो कह रहा है मैं पैटर्न भी दे रहा हूं और उसके साथ साथ पूरी पूरी लाइंस दे रहा हूं। ये कह रहा है मैं केवल पैटर्न कट 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 कर दे रहा हूं आपको और बाकी सब मैंने बीच में से क्या कर दिया? क्या कर दिया? हटा दिया है, ठीक है। अब सुनो, मैंने अभी तक रेड हैट के एग्जाम के 2 क्वेश्चंस बताए आपको, भी याद करो। एक दिन मैंने बीच में आपको एक टास्क बताया था कि मैंने कहा था एम के डी आई आर वो हाइफन पी लगाने वाला क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। बोलेगा एक ही कमांड से डायरेक्टरी के अंदर क्या बनाओ, क्या बनाओ? डायरेक्टरी बनाओ। बताया था आपको, जैसे मैंने कहा था एक ही कमांड से इसके अंदर ऐसे फोल्डर बना दो, बन जाएगा ऐसे कमांड से हाइफन पी से। यस सर। हाँ, एक बन क्वेश्चन ये जाएगा। लिख लो और एक आज वाली क्लास में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। एक या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे वो बताता जा रहा हूं मैं, ठीक है। पेपर की तैयारी मैंने कहा था मैं अलग से नहीं कराऊंगा आपको, मैं बाद में एक डेमो क्लास आपको दे दूंगा पेपर का। लेकिन अभी फिलहाल सुन लो, जिस जिस क्लास में कोई टॉपिक एग्जाम में आता है मैं बता दूंगा अपने आप मुंह से कि भैया देखो ये टॉपिक एग्जाम में आता है। और जब मैं पढ़ाता जा रहा हूँ कुछ नहीं बोल रहा हूँ, समझ जाना वो पढ़ा रहा हूँ नॉलेज के लिए, वो एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन वो आपके प्रोडक्शन के क्या है, प्रोडक्शन में तो काम आएगा आएगा, ठीक है। तो केवल हमको क्लास ना एग्जाम को ध्यान में रख के नहीं करनी है, हमारा मेन फोकस अपनी नॉलेज पे रहेगा, ठीक है। हाँ, चलूं आगे भाइयों? यस चलो सर। चलो। ग्रैब कमांड में मेरे हिसाब से हाइफन एन लगाना, हाइफन आई लगाना, हाइफन ओ लगाना, हाइफन सी लगाना सबको आ चुका है। बट एक स्वभाव बताता हूं आपको ग्रैब कमांड का, बड़ा गंदा वाला। ग्रैब कमांड कहता है बाय डिफॉल्ट आप जो चाहते हो मैं वो प्रिंट करता हूं। दीज ऑल आर कॉल्ड मैचिंग लाइंस। क्या है? मैचिंग लाइंस, पैटर्न मैचिंग लाइंस। जिनमें वो मैच कर रहा है वो आ गया। मैंने कहा उल्टा हो सकता है क्या? जिसमें रूट नहीं है वो दिखाओ। कह रहा यार ये क्या कह रहे हो आप? ग्रैब का तो नेचर यही है, जिसमें लाइन होती है वो दिखाता है ना, यस और नो भाइयों? यस सर। हाँ। अब मैं कह रहा हूं ग्रैब को उल्टा हो जा, अपना अपना नेचर चेंज कर ले क्या जिसमें रूट नहीं है वो दिखा मुझे। तो लगा दो हाइफन वी। क्या लगा दो? आईफोन भी। वी का मतलब होता है जस्ट रिवर्ट, इनवर्ट मैच। क्या है इसका? अरे ये बता रहा है मैचिंग लाइंस,
और ये बताएगा नॉन मैचिंग लाइंस। कह रहा इतनी लाइन है जिनमें ये वाला पैरामीटर अवेलेबल नहीं है। नहीं है। ये टॉपिक कब काम आता है पता है? जैसे आपसे किसी ने पूछा कि एक फाइल है, उस फाइल में एक काम कर, एरर वाला जो पैरामीटर लाइन जहां मैच कर रहा है ना, एरर, एरर को ग्रैब कर और उसको इस वाली फाइल में सेव कर दे, और एक्सेप्ट ऑफ द एरर जिसमें एरर वर्ड नहीं है उसको क्या कर। अरे जैसे मैं आपको बोलूं कि एक बाल्टी में दूध है, अब दूध को अलग कर दो और पानी को क्या कर दो उसमें से। हाँ, आपको समझ नहीं आ रहा है? अरे दुश्मनों, इसको मैंने क्या किया, टेम्प में एक फाइल बनाई मैचिंग लाइंस करके, कोई परेशानी? और इसी कमांड को मैंने ऐसे सेव किया टेम्प के अंदर। बताओ ना कैसे फिल्टरिंग करके दिखा रहा हूं, देखो आपको सर भाइयों। आई ना बात समझ में? नहीं आई? बताओ जल्दी भाई। इसमें मैंने देखो वो लाइन कैप्चर कर ली, इनमें रूट क्या है। और इस वाली फाइल में मैंने डेटा कौन सा सेव करा दिया अलग से? इसमें रूट नहीं है। नॉन मैचिंग वाला। याद हो गया ना? हाँ, यस सर। याद हुआ। अब एक बात और सुनो ध्यान से आप, अगर मैं आपको इसी टॉपिक को और आपको चैलेंजिंग बनाऊं, कैसे? देखो देखो, मैंने कहा ले, दो लाइन में रूट है और मैंने इसी में एक ऑप्शन लगा दिया CV। कह रहा क्या? ध्यान दो, ETC पासवर्ड में टोटल लाइन है 17। क्या है? अरे ध्यान दो, रूट 2 में है और 35 लाइन में नहीं है। नहीं है। अब मेरी एक बात पे जाइए आप सब लोग। क्या आप बोलोगे सर WC भी तो लाइन काउंट कर रहा है और वो ग्रेप में -C क्या कर रहा है? ध्यान दो, मैंने कहा था कि जब काम करना चाहता हूं कोई भी और उस काम को करने का ऑप्शन कमांड में है तो मैं पहला काम ऑप्शन से ही करता हूं, और जब कमांड में ऑप्शन नहीं है, डेवलपर ने बनाया, तो किसी कमांड से मदद लेता हूं। ध्यान दो, मैं इसी आउटपुट को क्या ऐसे नहीं कर सकता? बताओ इस कमांड में और इस कमांड में क्या डिफरेंस है? सर बोथ आर सेम कमांड बट कंसेप्ट अलग है। क्या? यहां पे आपने काउंटिंग कराई है पाइप सिंबल लगा के, WCL कमांड की मदद ली आपने, यस और नो? इधर आपको WC की मदद लेनी नहीं पड़ी क्योंकि ग्रैब कमांड में -C इनबिल्ट ऑप्शन क्या कर रहा है? काम कर रहा है। काम कर रहा है। और देखो C और V लगा दिया मैंने, ध्यान दो अब, और यहां से C हटा दो और यहां दोबारा WCL लगा दो। बताओ, बात समझो। यहां लाइन काउंट करा रहा हूं WC कमांड से, और वहां पे कैसे करा रहा हूं मैं? हाँ जी, ऑप्शन से। समझ में आया ना? तो मैंने क्या यस सर। बोला था कि जो काम कमांड के अंदर ऑप्शन से हो सकता है वो ऑप्शन से कर दिया करो, पर जिस काम को करने के लिए कमांड में ऑप्शन नहीं होता है तो दूसरी कमांड से मदद लेनी पड़ती है, और मदद लेने के लिए क्या लगाना पड़ता है बीच में? पाइप सिंबल। क्या लगाना पड़ता है? पाइप। दो जुड़ जाएंगे लोग आपस में, आपको वो लाके दे देंगे जो आप चाहते हो, तो उसी को कहा जाता है पाइप सिंबल। होपफुली क्लियर अभी बात आपकी? चलो थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूं क्लास को लेके। अच्छा, एक मैं टॉपिक आपसे पूछ रहा हूं, मुझे उसका जवाब दो। हम अभी ये जो कमांड पढ़ रहे हैं ऐसे, ये कमांड पढ़ रहे हैं फाइल के ऊपर, पर सर एक छोटा सा एग्जांपल दे दो कि हम ग्रेप को किसी कमांड के ऊपर कैसे चलाते हैं। करूं उल्टा? देखो, अगर मैं ETC पासवर्ड को कैट कर रहा हूं और यहां पाइप लगा के ऐसे कर दूं, बताओ क्या डिफरेंस है? सर आउटपुट तो सेम आया। नहीं, आउटपुट सेम है बट आपको बोलना पड़ेगा ग्रैप कमांड के लिए लेफ्ट वाली चीज फाइल नहीं है, इसके लिए पूरी पूरी ये क्या है? एक कमांड है। क्या है? कमांड। कमांड। कह रहा है उस कमांड के आउटपुट में से मैंने ग्रैप कर दिया, जहां जहां रूट लिख रहा है वो दिखाओ मुझे। आ गया ना? और यहां एन लगा दूं तो ग्रैप को मैं ऐसे पढ़ाऊं तब भी बात क्या है? सेम है। अब सुनो, एक कमांड बनाते प्रॉपर LSBL के। मैंने बोला इसमें से वो लाइन दे जहां डिस्क लिखा हुआ है, तो कह रहा सर्वर पे एक ही डिस्क लगी है 30 GB की। कितने जीबी की? 30 GB। किसी को याद आ रहा है? जब मैंने वर्चुअल मशीन बनाई थी घर पे, आपको पहले दिन बनाना सिखाया था, तो यही डिस्क मैंने लगाई थी, याद करिए आप लोग।
यस सर। हाँ, मैंने बोला कि मुझे वो लाइन दे जिसमें डिस्क नहीं है। देखो कमांड काम आ रही नहीं आ रही है? हाँ, यस सर। अब मुझे बताओ, इस कमांड से मैं पूछ रहा हूं कि बता पूरे आउटपुट में स्वैप कहां लिखा हुआ है। यार ये तो नहीं आया, और आंखों के सामने सब लोग देखो स्वैप है। यस सर। क्यों नहीं आ रहा है बताओ? आई लगा। आई लगा दिया तो आ गया। यस सर। कौन से लाइन नंबर में है? तो मेरी बात सुनो, अब ग्रेप लगाना आपको फाइल के ऊपर भी आता है, और ग्रेप किसी कमांड के आउटपुट के ऊपर भी आपको आता है, लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती। अभी ग्रेप में आपको हाइफन आई क्या है, हाइफन एन क्या है, हाइफन ओ क्या है, हाइफन सी क्या है, और हाइफन वी क्या है, और हाइफन हाइफन कलर। कलर को तो छोड़ दो आप, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट काम कर रहा है ना ऑप्शन। हाँ जी, यस सर। चलो यहां तक आपको टॉपिक समझ में आ गया। अब मैं थोड़ा सा क्लास को आगे बढ़ा रहा हूं, ठीक है? मुझे एक बात बताना, मैंने एक यूजर ऐड मारा मनीष के नाम से, और एक मनीषा के नाम से मैंने यूजर ऐड किया है। ध्यान दो, कल मैंने आपको बताया था कि अगर मैं ईटीसी पासवर्ड वाली फाइल कैट करूंगा, पूरी फाइल ना कैट करके, अगर मुझे बॉटम से 2 लाइन चाहिए तो मैं टेल कमांड से ले सकता हूं क्या? यस सर। लेकिन अब मैं बोलूं कि नहीं, मुझे 2 लाइन नहीं चाहिए, मुझे फाइल में से वो लाइन चाहिए जिसमें मनीष नाम का स्ट्रिंग मेरा क्या हो रहा, मैच हो रहा है। बहुत बढ़िया। कह रहा मनीष मांगा था, मनीषा भी चली आई साथ में। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ग्रेप का यही नेचर है, वो करेक्टर्स को मैच करता चला जाता है। तो मनीषा के स्टार्टिंग में भी क्या हो रहा है, मनीषा। मनीष मैच हो रहा है। ध्यान दो, मनीष मांगा तो मनीषा साथ में चली आई, लेकिन मनीषा को मांगा तो मनीष साथ में नहीं आया। बताओ क्यों? हाँ, हाँ जी, ए नहीं है सर इसमें। है मैचिंग नहीं हुआ ना वो। भैया। जब आपने बोला मनीषा चाहिए तो उसने पूरा स्ट्रिंग कौन सा मैच करा, कौन सा मैच किया? मनीषा। मनीषा। देखो ऐसा होता है, जब किसी इंसान को घर पे बुलाओगे ना, तो पत्नी की इजाजत के बिना नहीं आता, ठीक है? तो मनीष को बुला रहे थे तो मनीषा से साथ में क्या आएगी, बिना बुलाए उसकी पत्नी। आ जाएगी, ठीक है? बट किसी जगह पे मनीषा को बुलाया जाता है तो मनीष साथ में आएगा जरूरी है? नहीं है। याद हो गया? नहीं है। यस हाँ, सर। तो अब मैंने बोला कि वी नीड ओनली मनीष, मनीषा नहीं चाहिए, मनीष वाला पैरामीटर चाहिए। तो बताओ क्या करोगे? तो कह रहा भाई डब्लू लगा दे। डब्लू का मतलब होता है कि मैं अब मनीष के आगे वाले करेक्टर को मैच ही नहीं करूंगा, मनीष पे रुक जाऊंगा मैं बस। तो कह रहा मनीष तो एक फाइल में, एक लाइन में 2 जगह लिखा हुआ, मैंने वो आपको लाके, ध्यान दो, क्या बोला, क्या बोला, ध्यान दो। अरे डब्लू लगाया क्या मतलब इसका? एग्जैक्ट वर्ड मैचिंग करेगा वे, क्या कि भाई इसके आगे वाला करेक्टर मैच करने को एडमिन ना मना कर रहा है, वो मत कर। अब तो डब्लू लगा दिया तो रुक गया वो। अब इसका एक लाइव प्रैक्टिकल कराता हूं आपको, ठीक है? करोगे? चलो एक लाइव प्रैक्टिकल करते हैं इसका। ये बताओ, एक इफ कॉन्फिग कमांड है, मैंने बोला इस पूरे आउटपुट में से आप ये मुझे आईनेट वाली लाइन निकाल के दो। क्या निकाल के दो? आईनेट। तो पाइप लगाना पड़ेगा, ग्रैब करोगे, आईनेट लिख देगा बच्चा बड़े प्यार से। सर आ गया, मजा आ गया। बट आईनेट के चक्कर में वो आईनेट 6 भी चलाया। कह रहा ये 6 नहीं चाहिए मुझे, क्या चाहिए? ओनली प्रैक्टिकल। समझ आया? और मैंने अगर आईनेट 6 मांगा होता तो आईनेट तो वैसे नहीं आता। अब तो बात क्लियर है ना? डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट वर्ड मैचिंग चाहिए आपको, उसके आगे वाले पे ध्यान नहीं दिलवाना कमांड को, तो डब्ल्यू लगाया करो। एक और लाइव एग्जांपल दूं, देखो मेरे सिस्टम में एक फाइल है सर्विसेज के नाम से, कम से कम 11,000 लाइन है इसके अंदर। कितना? 11,000 लाइन इसके अंदर। बात को पकड़ना मेरी को ध्यान से आप। मैंने पूछा कि बता पूरी फाइल में आरसिंक कहां लिखा हुआ है?
कह रहा है अच्छा आर सिंक यहां लिखा हुआ है। मैंने कहा लाइन नंबर बताओगे एक बार? तो कह रहा है 252, 252, 253, 3870, 3871। हमने कहा ये एआई आर सिंक क्यों आ रहा है यार? कह रहा है आपने तो आर सिंक मांगा है ना, तो आर सिंक तो मैच कर रहा है यहां पे। मैंने कहा नहीं, वी नीड ओनली आर सिंक वाली लाइंस चाहिए हमको, एग्जैक्ट वर्ड मैचिंग। देखो आया आंसर निकल के, यस सर। आया। हाँ अब सुनो ध्यान से। मैंने बोला पूरी फाइल में बता 873 कहां लिखा हुआ है। अरे ये भी तो मेरे लिए पैटर्न है ना एक। अरे भाई यस सर। ये भी तो एक स्ट्रिंग पैटर्न मिल लिया ना, भले ही नंबर्स फॉर्मेट में है। देखो ध्यान से क्या हो चक्कर पड़ रहा है। 873 तो आया, मैंने ये चाहिए था, बट पता है वो इसको भी ले आया, इसको भी ले आया। क्यों लाया बताओ? क्योंकि वहां भी 873 मैच हो रहा है। क्या करोगे? वही W चीज। W अब तो याद हो गया, यस सर। याद हो गया। यस सर। हाँ तो अब थोड़ा आगे चलूं। हाँ जी, आगे चलूं। तो W कब लगाएंगे आप? जब एग्जैक्ट वर्ड मैचिंग करनी हो, उसके आगे पीछे ध्यान नहीं देना, तो फिर आप W लगा लिया करो, ठीक है। अब एक बात पे ध्यान दो सब लोग आप, ग्रेप कमांड में एक लफड़ा और है। क्या लफड़ा है पता है? जब हम ग्रेप कमांड चलाते हैं तो एक प्रॉब्लम ये आती है, कई बच्चे मुझे बोलते हैं सर मेरा एक फ्रेंड है, वो कभी ग्रेपिंग करता है ना, तो कभी तो ऐसे करता है सर वो, कभी पता नहीं सर वो क्या करता है, यहां पे ऐसे डबल कोट्स लगा देता है। क्या लगाता है? डबल कोट्स। डबल कोट्स लगा देता है। कभी सर वो यहां पे ऐसे सिंगल कोट्स लगा देता है, और कभी कुछ नहीं लगाता तब भी काम हो जाता है। क्या लफड़ा है? ध्यान दो। बाय डिफॉल्ट जब कोई पैटर्न आप सर्च करते हैं, उस पैटर्न के बीच में अगर स्पेस नहीं है, क्या नहीं है, स्पेस नहीं है। तो कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इस वाली फाइल में से आपको आपको एक वर्ड ढूंढ के बताना है मुझे, कौन सा वाला? अकाउंट फॉर कौन सा कमांड है? अब ध्यान दो, ध्यान दो। अकाउंट फॉर के बीच में देखो क्या आ रहा है, क्या आ रहा है? स्पेस। अरे दुश्मनों, तुमसे कोई पूछे ताजमहल ढूंढो, ताजमहल तो एक साथ है, लेकिन ताज और महल ऐसे ढूंढो तो, हाँ बीच में क्या आ रहा है? स्पेस आ स्पेस। रहा है। तो ऐसे केस को बताने के लिए भैया ये पूरी वर्ड एक ही है, तो डबल कोट्स लगा देते हैं, याद रहेगा। यस सर। ये लगा दिया सिंगल कोट्स, तब भी बात क्या है, ध्यान देना। सेम। लिनक्स में आपसे कई बार पूछा जाता है कि डबल कोट्स में और सिंगल कोट्स में डिफरेंस बताइए। मैं आगे जाके बताऊंगा आपको क्या होता है, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल इस वाले टॉपिक में आप बात करो, तो यहां डबल कोट भी सेम है आपके लिए, सिंगल कोट्स भी सेम है, बट एग्जैक्टली कोई पूछे क्या ये दोनों कोड सेम होते हैं क्या? नहीं सर। देखो कीबोर्ड की तरफ ध्यान से देखो सब लोग आप, कीबोर्ड में तीन टाइप के कोड्स होते हैं, देखो ध्यान सब लोग आप देखो। एक तो होते हैं ये डबल कोट्स, कौन से होते हैं? डबल कोट्स। एक देखो ध्यान से, ये वाले होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? सिंगल कोट्स। और देखो ऊपर एक एस्केप वाली बटन है, देखो एस्केप वाली बटन उसके नीचे देखो एक ऐसे ऐसे। शायद हम जब से कंप्यूटर चला रहे हैं ना बचपन से, कभी आज तक हमने इनको यूज ही ना करा हो शायद पर मैंने आपको बात बोली है, इस कीबोर्ड में लगाई गई एक एक की का कोई ना कोई लिनक्स में मतलब होता है जब आप कमांड लाइन से काम करते हैं आप। भले ही आपने बचपन से उस की को कभी यूज नहीं करा आज तक आपने, बट एक एक की देख लो ध्यान से, आप निगाहें भर लो। और मैं इस पूरी क्लास में, समय आने दो, धीरे धीरे आपको मैं सिंबल बताते जा रहा हूं कि कौन से सिंबल का मतलब क्या होता है, कौन सा सिंबल क्या रोल प्ले करता है। अब एक दिन आपको मैं कोट्स पढ़ाऊंगा कि सिंगल कोट क्या करता है, डबल कोट्स क्या करता है, बैक कोट्स क्या करता है, बच्चे को ये डिफरेंस पूछा जाता है, ठीक है। पर फिलहाल इस वाले एग्जांपल में दोनों का मतलब आपके लिए क्या है? क्या है? सेम है। सेम है, याद रहेगा। अब एक बात मैं आपको और बता रहा हूं, जैसे मुझे आप एक बात बताना, मैंने इस वाली फाइल में से आपको एक लाइन चाहिए, डीएनएस सर्वर ढूंढना है मुझे, तो अब तो समझ गए होंगे आप कि यार इसको ऐसे लिख दूंगा,
एक बात बताओ, डीएनएस मैंने गलती से स्मॉल लेटर में लिखा होता तो सर आई अब नहीं लगाना आने, पड़ता है। अब नहीं आने का ये। तो यहां क्या लगाना आई पड़ेगा? आई अच्छा एन भी लगा दूं तो नंबर। नंबर आ गया। मेरी मर्जी। एक बात किसी ने मुझसे पूछी नहीं अभी तक, पता है, कई सारे ऑप्शन कमांड में हमारे जुड़ जाते हैं, पर कई ऑप्शन पता है एक दूसरे के विपरीत होते हैं। क्या? जैसे ग्रेप में एन लगा रहे हैं आप, बढ़िया काम कर रहा है। सी लगा रहे हैं, वो ओनली काउंट बता रहा है आपको। बट एन और सी को पता है एक साथ लगाओगे ना ये काम नहीं करेगा। बताओ क्यों? बताओ क्यों? और वो भी नंबर है, वो भी नंबर है। अरे भाई, एन के साथ आप आई लगाते हैं, कोई परेशानी नहीं हो रही, देखो उसको। लेकिन एन के साथ सी लगा रहे हो तो परेशानी है। देखो काउंट आया बस, अब आउटपुट तो आया नहीं। तो कभी जो एक दूसरे के विपरीत ऑप्शन होते हैं ना, उनको एक साथ शायद हम कभी नहीं लगाना चाहिए। ठीक है? क्यों? एन कह रहा है यार मैं तो आउटपुट दिखाता हूं लाइन नंबर के साथ, और तुम केवल काउंटिंग दिखाते हो, तो ऐसे कैसे बात बनेगी? हाँ जी। तो ऐसा करो, तुमको यूजर अलग चलाएगा और मुझे अपनी जरूरत के हिसाब से क्या करेगा? क्या करेगा? अलग चलाएगा। ठीक है? हाँ भाई, कर लोगे? बहुत बढ़िया। चलो, यस। एक आपको काम की बात बताता हूं आज ग्रेप कमांड के अंदर। देखो, अगर कोई आपसे पूछे पूरी फाइल में एफटीपी कहां लिखा है, सर लो निकाल दूंगा, ऐसे लाइन नंबर 12 में लिखा हुआ है। बट मैं बोलूंगा आपको कि एफटीपी को टारगेट करो, और एफटीपी के जस्ट आगे वाली दो लाइन में क्या लिखा है, बताओ क्या लिखा है वहां पे? सर ऐसे कैसे हो जाएगा? आपने तो डेफिनेशन ग्रेप की यही बताई थी ना, कि ग्रेप में जो पैटर्न मैच होता है वो उसको प्रिंट करता है, नहीं तो नहीं करता आगे वाले को। हाँ जी भाइयों। हाँ, जल्दी बताओ। तो मैंने कहा एफटीपी को टारगेट कर, बट एफटीपी के जस्ट आगे वाली दो लाइन में क्या लिखा है मुझे बताओ, टू लाइंस में क्या लिखा है? तो मैं लिखा A2, मतलब आगे वाली दो लाइन। मैं लिखा 3, तो आगे वाली तीन लाइन। देखो ध्यान दो, जैसे कोई आपसे पूछे कि सर्वर पे सोनिया ने लॉगिन किया, हाँ, आपने सोनिया को टारगेट मारा, बट सोनिया के लॉगिन जहां मिले उसके अगली पांच लाइन में क्या लिखा हुआ, वो कैसे निकालोगे? ऐसे निकाला जाता है वो, कि यार टारगेट तो कर रहा हूं इस वाले वर्ड को, बट इसके आगे और लाइंस में क्या लिखा है वो चाहिए मुझे। तो देखो क्या हुआ। अरे भाई, क्या हुआ? ये थी मतलब आगे वाली। और बी से क्या होगा यहां पे, बताओ? ये वाली। अच्छा एन लगाना जरूरी नहीं है यहां पे, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लगा रहा हूं यहां पे आपको। ठीक है? एन कह रहा है लाइन नंबर 12 में मिला, तो कह रहा है 10 11 भी ले लो मुझसे, देख लो उसमें क्या लिखा हुआ है। समझ रहे हैं आप? मैंने कहा नहीं, दो लाइन ऊपर वाली और दो नीचे वाली चाहिए मुझे। अब टारगेट एफटीपी को कर, एफटीपी के ऊपर दो लाइन में क्या लिखा है और नीचे क्या लिखा हुआ है, देखो आ गया ना? यस हाँ सर। भाई, इसका लाइव एग्जांपल देखोगे, देखो मजा आएगा आपको। और एक काम का टॉपिक है, पहली लाइन में रूट मिला तो सेकंड और थर्ड को उसे प्रिंट मार दिया अपने आप से। फिर 10 में मिला तो 11 और 12 को प्रिंट मार दिया। देखो अब सर इसका एक लाइव बार प्रैक्टिकल दोबारा बताओगे, A2 ये B2 ये क्या होता है सर, एक बार थोड़ा दोबारा मिस हो सुनो। गया। जो भी पैटर्न आप ढूंढ रहे हैं आप, उसके आगे वाली लाइन में क्या लिखा है वो तो आने का नहीं रहा, नहीं आएगा ना वो तो। ठीक है। तो ए कहता है मैं आगे वाली लाइन भी प्रिंट कर सकता हूँ, ए मतलब आगे वाली नहीं, आफ्टर, आफ्टर ए का मतलब ए आफ्टर। ठीक है? बी मतलब उसके पहले वाली, बिफोर। सी मतलब कॉमन मान लो, ऊपर और नीचे दोनों। जैसे मैं आपको प्रैक्टिकल पूछता हूँ, बताओ क्या करोगे आप? एक कमांड है LSBL के। ठीक है? मैंने आपसे पूछा कि इसमें ढूंढ जरा एक बार कि बूट नाम का पैरामीटर है, आपने कहा है सर। मैंने कहा चल बता, बूट के आगे दो पार्टीशन की इंफॉर्मेशन निकाल के दो। कैसे निकालोगे आप? ये डाल बूट दो। के आगे वाली दो लाइन में क्या लिखा है सर, ये लिखा है देख लो आप। ऊपर दो में क्या लिखा है सर, ये लिखा हुआ है। ऊपर नीचे दोनों बताओ, सी। आया नहीं आया? हाँ यस जी, हाँ सर। जी। हाँ। तो यस ऐसे सर। टारगेट किया जाता है। जैसे आपसे पूछूं लाइव, अभी एग्जांपल लाइव पूछूं, बताओ। मैंने पूछा कि मनीषा नाम की फाइल में रिपोर्ट चेक करिए, है। चलो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताओ आंसर क्या है? मनीषा के जस्ट पहले लिनक्स में कौन सा यूजर ऐड हुआ है, कैसे बताएंगे अब आप? सर फाइल ओपन करनी पड़ेगी मुझे। हाँ, यस और नो भाई साहब?
और मैं आपको अभी ऐसे बता दूं तो एन ना लगाऊं, मनीषा के पहले मनीष यूजर ऐड किया था आपने, याद करो मैंने। Yes, हाँ जी sir. मालिक, किया था। यस Yes, सर। sir. किया था. तो निकल के आ गया ना आउटपुट। अब मैं आपसे उल्टा पूछूं कि मनीष सर्च करो फाइल में, कहां है, केवल मनीष, तो डब्ल्यू में मनीष आता है, पर मनीष के जस्ट आगे एक यूजर कौन सा बना है बताओ। कह रहा मनीषा बनाया आपने। यस और नो? Yes, sir. किसी चीज को टारगेट करके क्या उसके ऊपर नीचे वाली लाइन को भी ट्रेस करा जा सकता है क्या? यस। ए, बी और सी याद कर लो, लेकिन ए कैप्स में आता है, बी कैप्स में आता है और सी कैप्स में आता है, आपको याद करना पड़ेगा। और नंबर्स आगे याद ना करें, 5 2 3 जो आपको लिखना लिख दीजिए आराम से, आप कर लोगे भाइयों। Yes, sir. बहुत बढ़िया, चलो यहां तक आपको बड़ा प्यार से करना आ गया। अब सुनो ध्यान से, एक टॉपिक इसमें एग्जाम में आएगा, वो अभी बता रहा हूं आपको। आपके एग्जाम में क्या होगा, आपको एक क्वेश्चन देगा एग्जामिनर, पता क्या, कि जब आप एफटीपी ग्रैब कर रहे हैं इस वाली फाइल में से, ध्यान देना, तो क्या हो रहा है, एफटीपी चाहे स्टार्टिंग में हो चाहे बीच में। अच्छा कौन कौन बच्चा बताएगा इसमें, यार ये इस वाले एफटीपी को हाईलाइट क्यों नहीं कर रहा है? सर सर वो कैपिटल। आई नहीं लगाया आपने ना, अब आ जाएगा। I need. हाँ, Yes, sir. लेकिन पता है मुझे क्या चाहिए अब, मुझे इस पूरी फाइल में से वो लाइन चाहिए जिन लाइनों की स्टार्टिंग रूट से हो रही है। जैसे को यहां बीच में आ रहा है ना, बीच में, वो स्टार्टिंग में आ रहा है रूट, तो पता है क्या करोगे, देखो ध्यान से, सिंबल लगा दो, कैरेट सिंबल। क्या करेगा ये, बिगिनिंग ऑफ द लाइन मैच करेगा, बस इसको बीच से मतलब कहीं पे नहीं है। अगर लाइन के स्टार्टिंग में ये रूट मैच करेगा तो प्रिंट मार दे, देखो उसने यहां पे, जैसे मैंने पूछा, अच्छा सुनो, ये आप ना लगाएं तब भी काम चलेगा, ठीक है। मैंने पूछा लाइन की कितनी लाइंस ऐसी हैं जो एफटीपी वाले वर्ड से स्टार्ट हो रही हैं, कैरेट लगा दो। तो कह रहा हाँ, एक लाइन मुझे मिली है जो एफटीपी से क्या हो रही है, Third क्या हो only. रही है। स्टार्ट हो रही है। इसका लाइव एग्जांपल दूं, लाइव। Yes, sir. देखो हमारे सिस्टम में एक फाइल है ईटीसी के अंदर, ऐसी लिनक्स के अंदर कॉन्फ़िग नाम की कोई फाइल है। मैंने आपसे पूछा कि चलो बताओ, यहां एक ऐसी लिनक्स नाम का पैरामीटर है, यहां भी एक ऐसी लिनक्स नाम का पैरामीटर है। यार ये तो सर बहुत जगह पे है। अगर मैं पूरी फाइल में से ग्रैब करूंगा एस ई लिनक्स, तो बताओ क्या होगा। अरे पूरी फाइल में ऐसी लिनक्स लाइन आ गई ना, मुझे ये चाहिए और ये चाहिए, बताओ अब क्या करोगे आप। तो देखो देखो क्या हुआ, बताओ क्या हुआ। स्टार्टिंग हो केवल गई। इसने वो लाइन निकाल के दे दी जो लाइन स्टार्ट हो रही है किससे। C Linux से. अब बताओ, एक और चीज मैंने बता दी आपको जल्दी जल्दी में, ओनली मैच कर रहा है क्या, क्या मैच कर रहा है, Exact एसी word. लिनक्स। और डब्ल्यू हटा दूं तो, अच्छा आई हटा दूं तो, सर गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, सर आपको अब ये पूरा किसमें लिखना पड़ेगा, कैपिटल में। अब तो बराबर। अब Yes, ध्यान sir. देना, ध्यान देना, मैंने बोला कि पूरी फाइल में से मुझे, यहां तक कर लोगे। हाँ, एक बात पूछूं, आपने इसका मतलब क्या समझा बताओ अभी। जिन लाइनों की स्टार्टिंग रूट से हो रही है वो दिखाओ। अब मैंने कहा नहीं, जिन लाइनों की एंडिंग में क्या लिखा हुआ है, बैश, डॉलर लगा दो। देखो इस कैरेट का मतलब होता है, आप पहले कीबोर्ड देखो, कीबोर्ड सब लोग, 6 नंबर है, देखो 6 नंबर, 6 नंबर के ऊपर वाले सिंबल को क्या बोलते हैं हम लोग, ये वही है। हाँ भाई, आप टोपी वाला साइन बोलते हो उसको। हाँ जी, और ये क्या है, क्या है, डॉलर। इसका मतलब होता है ग्रैब कमांड में बिगिनिंग ऑफ द लाइन मैच करना है बस। इसका मतलब होता है हिट करिए एंड ऑफ द लाइन। तो क्या मैंने कहा, बता पूरी फाइल में कौन कौन से यूजर ऐसे हैं
जिनके एंडिंग में बैश 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 लिखा हुआ है। कह रहा लो जी इतने हैं। अच्छा मैंने कहा इसको काउंट करके बता, तो हाइफन सी लगा दो। अच्छा मैंने कहा नो लॉगिन वाले कितने हैं, देखो कह रहा इतने सारे कौन है, कौन से हैं ये, कौन से हैं भाइयों, नो लॉगिन वाला ये पैरामीटर। नो और ये वाला कौन सा आएगा अभी, बैश बैश। एक बात बताऊं आपको मैं, इस ईटीसी पास डब्ल्यूडी वाली फाइल में जिसके पीछे नो लॉगिन नो लॉगिन नो लॉगिन लिखा है ना, समझ जाना वो यूजर मशीन में है, किसी और काम होता है उसका, वो लॉगिन नहीं करेगा सर्वर पर। लेकिन ठीक है, केवल जिनके पीछे बैश 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 लिखा है ना, ये वो हमारे मशीन में एक्टिव और वर्किंग यूजर हैं, जिनसे मैं सिस्टम में अभी लॉगिन करके काम कर सकता। ठीक है, फिलहाल अभी इतना याद कर लो आप लोग। मुझे बताओ कैरेट और डॉलर का मीनिंग आपको समझ में आ गया? हाँ भाइयों, यस सर। कर लोगे, बहुत बढ़िया। चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब ग्रैब कमांड में एक परेशानी क्या है आपको बताने जा रहा हूं। लोग कहते हैं ग्रैब कमांड किसी कमांड के ऊपर चल जाती है क्या, आउटपुट के ऊपर? हाँ सर चल जाती है। ग्रैब किसी फाइल में चल जाती है? सर फाइल में तो हमेशा चलती है ग्रैब कमांड। बट कई बार आपसे पूछा जाता है कि अच्छा एक बात बताओ, पहले पहले इस टॉपिक पे आता हूं। ये एक फाइल मैंने आपको एक दिन आपको पढ़ाई थी कि ईटीसी के अंदर डिफॉल्ट के अंदर कोई यूजर एड नाम की फाइल है। इसमें अगर मैं सर्च करूं कि स्केल कहां लिखा हुआ है, स्केल, तो ऐसे आ जाएगा ना? हाँ भाई आ जाएगा, आ गया सर। पर कई बार आपसे पूछा जाता है आपको फाइल का नाम ही याद नहीं आ रहा, केवल ये पता है कि इस डायरेक्टरी के नीचे कोई फाइल्स हैं, 5-6 फाइल पड़ी हैं, उनमें से किसी एक फाइल में ये पैरामीटर है, नाम याद नहीं आ रहा। तो क्या पूछा जाता है इंटरव्यूज में कि डायरेक्टरी के ऊपर आप जब ग्रैब चलाते हैं, फाइल के आउटपुट पे ग्रैब चलता है? हाँ सर चलता है। किसी भी कमांड के आउटपुट पे ग्रैब चलता है? चल जाता है। बट बताओ डायरेक्टरी के नीचे फाइल है और आपको फाइल का नाम याद नहीं आ रहा, तो ग्रैब कैसे चलाओगे आप? तो बच्चा मना करेगा सर ग्रैब कमांड को डायरेक्टरी पे हम कभी भी रन हाँ। नहीं कर सकते। अब वो पूछेगा क्या ऐसा ह्यूमन एरर नहीं हो सकता, इंसान है, नहीं याद आ रहा फाइल का नाम? अरे याद होता तो मैं सीधे ऐसे लिख देता ना, अभी ये मुझे याद नहीं आ रहा। लेकिन तो पता है एक ट्रिक बता रहा हूं, देखो सुन लो। यहां लगा दो नीचे स्टार, क्या लगा दो? स्टार। तो इस स्टार का मतलब क्या होता है कि इसके नीचे जस्ट जो फाइल पड़ी है ना, उसमें ढूंढेगा कि स्केल नाम का कोई पैरामीटर है। कह रहा हाँ मिल गया। कह रहा इस वाली फाइल में है, यहां पे लिखा हुआ है। अच्छा कौन से लाइन नंबर में लिखा हुआ है? तो मैंने एन और लगा लिया इसमें, ठीक है। बड़ी एक बात सुन लो, ये जो स्टार है ना, वो केवल इसके जस्ट नीचे जो फाइल है उसको ढूंढेगा। बट अगर कोई पूछे आपसे, अगर आपसे कोई पूछे कि आपको लो, अब आपको ये याद ही नहीं आ रहा किसके नीचे जा, इसके नीचे जा, इसके नीचे जा और जा जाके ढूंढ, तो पता है ऐसे केस में यहां बच्चे लगाते हैं क्या, क्या लगा देते हैं? अरे स्टार तो केवल इसके नीचे ढूंढेगा ना, जस्ट नीचे। यस सर। भाइयों सुनो बात को ध्यान से। बट ये कैपिटल आर क्या करता है पता है? इसी को पूछा जाता है इंटरव्यूज में कि डायरेक्टरी के नीचे फाइल्स हैं बहुत सारी और डायरेक्टरी है उसके नीचे फिर फाइल्स हैं, लेकिन आपको वो लोकेशन याद नहीं आ रही जहां पे पैरामीटर ढूंढना है आपको। बट आपको पता है कि इसी के नीचे है वो डेटा, कहां पे है याद नहीं आ रहा। तो एक के अंदर एक, एक के अंदर एक जा जाके ग्रैब कमांड कैसे ढूंढ के लाएगा? सर बोलो रिकर्सिव सर्च मानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रिकर्सिव रिकर्सिवली का सर्च। मतलब होता है एक के नीचे जा, एक के नीचे एक जा, एक के नीचे फिर जा अंदर और ढूंढ ये वाला पैरामीटर कहां फाइल में लिखा हुआ। क्या हुआ देखो, आप सुन नहीं रहे हो बात को ध्यान से। देखो अब ये ईटीसी के नीचे इस वाले फोल्डर में भी गया, यहां गया और यहां जाके स्केलेटन का पैरामीटर मिल गया इसको, यहां भी मिल गया, ये लिव यूजर डॉट कॉन्फ में गया, यूजर एड वाली फाइल में गया, मिल गया ना? तो ईटीसी में जितने फोल्डर्स के अंदर जहां जहां फाइल्स में देखो लिखा, सब ले आया? यस और नो? अगर मैं यहां लिखता डिफॉल्ट, तो फिर कहां ढूंढता हूं लिए? डिफॉल्ट में। अब ये केवल डिफॉल्ट के नीचे ढूंढेगा, लेकिन इस वाले एग्जांपल में
आपको स्टार लगाने का जरूरत नहीं है। देखो स्टार का मीनिंग होता है केवल उसके नीचे ढूंढो फाइल में, बट फोल्डर के नीचे फोल्डर, फोल्डर के नीचे फोल्डर फाइल है तो नहीं ढूंढेगा वो। बेस्ट ऑप्शन क्या है, क्या लगा दो, और आर लगा दो। याद रहेगा आपको, याद रहेगा। यस सर। हाँ, यहां तक ग्रैप कमांड में आपको जो जो काम के ऑप्शन थे ना सारे, वो मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिए। अब ग्रैप कमांड में ये प्रॉब्लम आपको समझ में आई। ग्रैप कमांड डायरेक्टली डायरेक्टरी के ऊपर नहीं चलती है, डायरेक्टरी के नीचे डायरेक्टरी पड़ी है बहुत सारी, डायरेक्टरी के नीचे फाइल्स पड़ी हैं, वहां आपको याद ही नहीं आ रहा कुछ भी। तो फिर आप ग्रैप कमांड में क्या लगा दोगे, क्या लगा दोगे। और ये मत याद करना आर बीच में आएगा, वो आप बीच में कहीं लगा दो उसको, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो डायरेक्टरी पे भी ग्रैप चल जाता है। क्या बताना है आज को, सर वो कैपिटल आर लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है, कैपिटल और कैपिटल आर। अब एक बात बताओ, ग्रैप कमांड में सुन लो ध्यान से, आप जब एक पैरामीटर सर्च कर रहे हैं तो बड़े प्यार से आ जाता है, लेकिन जब मैंने बोला कि नहीं अब मुझे रूट चाहिए, एफटीपी चाहिए और गेम्स चाहिए, तीन तीन पैरामीटर चाहिए मुझे, अब नहीं आएगा। क्या हुआ, अभी तक आप मुझसे पढ़ रहे थे सिंगल पैटर्न्स को ढूंढ के कैसे लाते, आपको समझ में आया, सिंगल यस पैटर्न को कैसे ढूंढ के लाते हैं। अब मैं बताने जा रहा हूं मल्टीपल पैटर्न कैसे ढूंढते हैं हम लोग, ठीक है। सुनो ध्यान से, इसी के लिए डेवलपर ने कमांड बनाई, कौन सी वाली, कौन सी कमांड, ई ग्रैप। सुन लो, ई ग्रैप का मतलब होता है एनहेंस्ड ग्रैप, मतलब कहीं ना कहीं ग्रैप के उसमें क्या है आपके, क्या है भाइयों। एक बात बताऊं आपको, जब मैन पढ़ोगे ना आप ग्रैप कमांड का, तो साफ साफ कह रहा है पैटर्न मैचिंग की तीन कमांड है, ग्रैप, ई ग्रैप और क्या है, क्या है, एफ ग्रैप। और एक बात और बोल रहा है आपको, देखो यहां पे क्या आपको बोल रहा है कि आप एक बात सुन लो, ई ग्रैप कमांड को ई ग्रैप की तरह चलाओ, या ग्रैप में ही आप कैपिटल ई लगा दो तो बात क्या है, क्या है, टीम बराबर है। एफ ग्रैप को एफ ग्रैप की तरह चलाओ, या ग्रैप में कैपिटल एफ लगा दो तो बात क्या है, टीम बराबर है। अब उस वाले पॉइंट पे मत जाओ, मैं अपने तरीके से समझाता हूं टॉपिक को। पहला तरीका सुनो ध्यान से, क्या मेरा, अगर मैं इसी टॉपिक को करके दिखाऊं, पता कैसे होगा ये। मैंने कहा पहला एक्सप्रेशन मुझे ये चाहिए, फर्स्ट एक्सप्रेशन इज रूट, सेकंड मुझे ये चाहिए। एक तरीका याद करो आप लोग, पहला तरीका ये वाला, कि अगर ग्रेप कमांड में कोई पूछे आपसे ग्रेप से मल्टीपल पैटर्न कैसे सर्च करेंगे आप एक बार में, तो बोलो एक तरीका तो सर ये वाला है, ई पहला ऑप्शन पैरामीटर, अगला दूसरा वाला, तीसरा, ऐसे लगा दो आप। एक तरीका बताया। दूसरा क्या है सर, दूसरा तरीका यह है कि यहां पे ई ग्रेप लगाओ और जितने पैटर्न चाहिए आपको इन सबको ऐसे लिख दो, फिर आप कर लोगे। हाँ, अरे ये चाहिए और ये चाहिए, स्मॉल ई दिस, स्मॉल ई दिस, स्मॉल ई दिस, ऐसे कर लो आप। या फिर सिंगल कोट्स में सबको लिख दो पाइप सिंबल लगा के। यहां पाइप का मतलब वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं, यहां पाइप का मतलब ये है कि मुझे ये चाहिए और ये चाहिए। और हाँ, इसमें ग्रैप कमांड के जितने ऑप्शन मैंने पढ़ाए ना, ग्रैप के सारे ऑप्शन ई ग्रैप में चलते हैं, ठीक है। बशर्ते एडिशनल फीचर जो है मैंने आपको बता दिया, ये देखो चल रहा है। टाइप कीजिए कि अगर सेमी कॉलन लगाएंगे तो भी नहीं वो नहीं चलेगा। चलेगा दोस्त। यहां पे एक तरीका और है, दो तरीके, तीन तरीके बता रहा हूं। देखो एक तरीका ये बताया मैंने, मल्टीपल पैटर्न कैसे लाओगे आप, एक, दूसरा मैंने ये बताया, और तीसरा मैंने बताया ग्रेप में ही आप क्या लगा दो, कैपिटल, क्या लगा दो, कैपिटल ई ई लगा दो। तो बात क्या है आपके लिए, टीम क्या है, बराबर कर सेम। लोगे क्या। फिर यस सुनो सर। दोबारा, या तो हाइफन ई दिस, हाइफन ई दिस, हाइफन ई दिस, ऐसे कर लिया करो आप, ठीक है। या फिर सिंगल कोट्स में ऐसे पाइप लगा लगा के छाप दो, या फिर ग्रेप में कैपिटल ई लगा दो। एक लाइव एग्जांपल करें इसका, चलो बताओ मुझे। एलएसबीएलके से मैंने पूछा कि केवल आपको बूट नाम का पैरामीटर चाहिए, हाँ सर आ गया। अच्छा बूट और स्वैप चाहिए तो सर आई लगा दो पहले, हाइफन ई दिस और हाइफन ई, आ जाएगा। हाँ भाई, यस सर।
आ गया सर। और ऐसे करूं तो बताओ। वो भी आ बहुत जाएगा। बढ़िया, ऐसे आ जाएगा सर। और ये ऐसे कर दूं तो कर लोगे? आ जाएगा, यस सर सर। अगर अभी यहाँ कर पे लोगे? हाइफन आई नहीं लगाए तो उससे नहीं आएगा? हाइफन आई और नहीं कैप। लगाओगे दोस्त, तो आपको स्वैप जैसा है वैसा लिखना पड़ेगा ना। स्वैप कैप्स में ना, ध्यान दो। हाँ भाई, आ गया सर, क्लियर हो गया। समझ आया भाई साहब? हाँ जी। थोड़ा सा आगे बढ़ूं, आप इजाजत दें तो। यस। तो यस सर। ग्रेप कमांड में सुन लो, हम ई ग्रेप में जब भी कोई मल्टीपल पैटर्न सर्चिंग हमें करनी है आराम से, तो इनहेंस ग्रेप वाला फीचर आप क्या कर लीजिए, यूज कर लीजिए। लेकिन ई ग्रेप कमांड की आपको जरूरत नहीं है, देखा जाए तो। आप ग्रेप में ही कैपिटल ई लगा दो, या तो आप ऐसे याद कर लें आप, या ग्रेप में स्मॉल ई स्मॉल ई स्मॉल ई लगा दो। ऐसे बात क्या है, सेम क्या है। है, आप आराम से ग्रेपिंग कर सकते हैं आप, ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इसी ई ग्रेप कमांड से, सुनो। आप चाहो तो आपसे पूछा जाता है कि ग्रेप कमांड में आपने सीखा भी पहला टॉपिक कि सिंगल पैटर्न निकालो सिंगल फाइल से, कर पा रहे हैं आप? हाँ। मल्टीपल पैटर्न निकालो सिंगल फाइल से, कर पा रहे हैं? यस। अब मैं पूछ रहा हूं, क्या इस वाली फाइल से और इस वाली फाइल से, इससे क्या फायदा हुआ बताओ? अच्छा, रूट निकालना था आपको एक बार में दो फाइल से। देखो आया ना? हाँ जी। यस सर। तो कोई पूछेगा एक चीज दो तीन फाइलों में से लेके आनी है तो क्या करोगे? देखो, आ गया ना सब में से? आ गया। अब कोई पूछे आपसे कि मुझे, पहले आपने बताया सिंगल पैटर्न फ्रॉम द सिंगल फाइल, फिर बताया आपने मल्टीपल पैटर्न फ्रॉम द सिंगल फाइल, अब आपने बताया सिंगल पैटर्न फ्रॉम द मल्टीपल फाइल। अब लास्ट बताने जा रहा हूं, मल्टीपल पैटर्न चाहिए और मल्टीपल फाइल से चाहिए मुझे, क्या करोगे? तो ऐसे लगाओ, रूट चाहिए, एफटीपी चाहिए, गेम्स चाहिए, ठीक है भाई। और यहां लिख दो क्या, क्या हुआ इस कमांड से, देखो ना। मल्टीपल पैटर्न भी आ गए और मल्टीपल फाइल से भी आ गए। और ये ना लगा के यहां क्या लगा दो, कर लोगे? तो ई ग्रेप कमांड में कोई पूछे क्या मल्टीपल पैटर्न आ जाते हैं? हाँ आ जाते हैं। मल्टीपल पैटर्न मल्टीपल फाइल से भी आ जाते हैं क्या? आ जाते हैं सर। याद रहेगा क्या? हाँ, यस सर। याद रहेगा टॉपिक आपको? ठीक है। एक और बात सुन लो, ई ग्रेप में सारे ऑप्शन ग्रेप में जो पढ़े थे वो सारे सेम होते हैं, बस ये दो तीन फीचर मैंने एक्स्ट्रा आपको जो बताएं, आप इनको करके देख लेना आराम से। अब बात आती है जब ग्रेप कमांड से ई ग्रेप से सारा काम मेरा हो जाता है, तो यार ये, अच्छा एक पहले प्रैक्टिकल पूछना चाह रहा हूं आपसे, पहले मुझे वो करके दिखाओ आप। मेरे एलएस मैंने किया, मेरे अकाउंट में एक ये एनाकोंडा करके फाइल है, ठीक है, मैं इसको कैट कर रहा हूं। आपको इसमें यह बताना है मुझे कि ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन हमने टाइम जोन कौन सा लिया था, बस वो लाइन आपको चाहिए स्क्रीन पे। क्या करेंगे आप, कैट आ जाएगा। हाँ। अब इसमें मैंने यहां ग्रेप ये लगा दिया, बताओ क्या होगा इससे, क्या हुआ भाई? स्टार्टिंग में से। खेलना आ रहा है ना टॉपिक के साथ। हाँ। अब एक लास्ट चीज आपको बता रहा हूं, सुनना ध्यान से। ये सारा टॉपिक था अब यहां तक। अच्छा, आपको 150 एग्जाम्पल मैं दे चुका हूं कम से कम अभी तक, ठीक है। आज वाली क्लास में इतनी कमांड मैंने भी आपके सामने क्या करी है, बड़े इज्जत के साथ चलाई है। और आपको भी सेम प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब मुझे आप एक बात बताओ, एफ ग्रेप कमांड कहाँ यूज करोगे, ध्यान देना। एफ ग्रेप का पता मतलब क्या होता है? कोई ऐसे फिक्स स्ट्रिंग होती है ना भाइयों, कोई ऐसे फिक्स करेक्टर स्ट्रिंग होती है ना, फिक्स्ड करेक्टर स्ट्रिंग होते हैं हमारे, पता कैसे? वो मैं बताता हूं क्या होगा, देखो। ऐसे समझो आप, मेरे पास एक फाइल है टेम्प के अंदर, किस नाम से? हाँ, अरे ध्यान दो। मैं एक कोई इंडिया नाम की फाइल बना रहा हूं वीम कमांड से, ठीक है। क्या किया मैंने, फाइल में गया, आई प्रेस करा मैंने, और यहां पे लिखा मैंने हेलो इंडिया, हेलो वर्ल्ड,
हेलो के आर नेटवर्क ऐसे, लेकिन डन। यहां मैंने लिखा क्या, ये मेरा इसमें एक मैसेज है, आप ध्यान दे रहे हो क्या? ये मैंने फाइल में क्या किया, एक मैसेज मैंने क्या किया भाइयों? प्रिंट। अब ये बताओ, इसमें जब मैं ग्रैब करूंगा जापान को तो बड़े इज्जत से आ जाएगा ना? हाँ, Yes, sir. आ जाएगा। और अगर मैं इसमें से ये सर्च करूं तो, हाँ, आ जाएगा। ये भी आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहां पे इसमें ये लिखूंगा तो, अब दिक्कत हो गई ना? Yes, sir. क्यों दिक्कत होगी बताओ? पासवर्ड नहीं है। क्योंकि इस कमांड में इसका मतलब कुछ और है, और आपके लिए ये एज अ भी स्ट्रिंग काम कर रहा है, यस और नो? हम्म। Yes, sir. तो कोई भी ऐसा स्पेशल सिंबल, जैसे डॉलर आ रहा है बीच में, डॉलर या कैरेट, तो ऐसे केस में आपको यहां पे क्या लिखना पड़ेगा? F grep. एफ ग्रेप। पता है क्यों? क्योंकि एफ ग्रेप अब क्या कर रहा है पता है? इसके मीनिंग को परफॉर्म नहीं कर रहा है, वो इसको एज अ स्ट्रिंग ट्रीट कर रहा है। क्या कर रहा है? फिक्स्ड स्ट्रिंग। मतलब क्या, क्या मतलब बात का? सुन नहीं रहे हैं आप? अरे अगर मैं ग्रेप लिख रहा था तो वो उसके नेचर को फाइंड आउट कर रहा था कि भाई कैरेट का मीनिंग तो ये होता है कमांड के अंदर। तुम कह रहे हो मेरी तो फाइल में ही कैरेट लिखा हुआ है। समझ में आया क्या? तो ऐसे सिनेरियो के लिए मैंने क्या कर लिया, क्या लिखा आगे मैंने? F grep. एफ ग्रेप। आपको कोई ऐसे रेयर केस में लगाना पड़ सकता है, वरना ऐसे मान के चलो एफ ग्रेप कमांड तो बहुत बच्चों को पता ही नहीं होती। पता है, ज्यादातर बच्चों को ग्रेप पता होता है या ई ग्रेप पता होता है, एफ ग्रेप तो बहुत उनको, भाई कई लोगों को पता ही नहीं होता एफ ग्रेप कमांड होता है। बट आप एक बात सुन लो, इसी एफ ग्रेप में अगर मैं यहीं पे ऐसे हटा के और ये लगा दूं कैपिटल एफ, तो क्या है बात, क्या है? तो ये कैपिटल एफ कर क्या रहा है? इस कैरेट का मीनिंग खत्म कर रहा है ग्रेप कमांड के अंदर, यस और नो भाइयों? Yes, sir. यस, खत्म कर रहा है ना? सुनो, अब एक दो एग्जांपल इसके और करते हैं ताकि आपका माइंडसेट और अच्छा हो टॉपिक को लेके। अच्छा एक बात बताओ, इस पूरे आउटपुट में से केवल मुझे ये इथर वाली लाइन चाहिए, तो क्या करोगे आप? पाइप आ गया क्या? Yes, sir. आ गया. आया, बहुत बढ़िया। और बताओगे? चलो एक बात बताओ, मेरे पास एक फाइल है वेरलॉग। कौन सी फाइल है? मैसेज। अब इसमें एक चीज आपकी लिख के आ रही है, यहां पता है डीएक्टिवेटेड। क्या लिख के आ रहा है यहां पे? ध्यान दो। तो अगर मैं ये पैरामीटर निकालता हूं पूरी फाइल में कि यार बार बार सर्विस कितनी हमारी क्या हुई, डीएक्टिवेट, तो देखो कितनी बार आ गया ये। हाँ भाइयों, आया ना? हम्म। अब मैं पूछूं इससे कि यार ये डीएक्टिवेट जो हुई है सर्विस, ये 26 जून वाली कौन कौन सी है? अरे ग्रैप के ऊपर भी ग्रैप चल जाता है, क्यों बताओ? मैंने पहले इसको ग्रैप मारा, अब इसके ऊपर एक कंडीशन और लगा दी मैंने। ये कौन से आगे? 26 जून। और ये कौन से आगे? 27 million. पक्का? अब मैंने फिर पूछा कि 27 को क्या कोई लॉग रोटेट वाली सर्विस डीएक्टिवेट मारी गई थी? कह रहा यस। ध्यान नहीं दे रहे हैं आप बोलोगे तीन ग्रैप कैसे आगे एक साथ? अरे भाई सुनो ना, पहले ग्रैप आप किस चीज को ध्यान में रख के कर रहे हैं आप?
फिर क्या लिया आपने टारगेट, और उसमें से क्या लिया? अरे ऐसे हो सकता है क्या? यस सर। हाँ। अब एक बात बताओ, कोई आपसे पूछे कि इस पूरी लॉग फाइल में से केवल तुम एक काम करो, आज वाले लॉग निकाल लो, कैसे निकालोगे आज वाले लॉग? सर ये डेट जो आ रही है ना, इसको निकाल दूंगा बस मैं, लो ऐसे करके आगे आज के लॉग सारे। हाँ। यस सर। और अगर मैं यहां इसकी जगह 26 लिखूं तो पैटर्न पैटर्न मैचिंग कुछ तो बताना पड़ेगा ना आपको, कर लिया करोगे? हाँ। अब एक बात बताओ, ग्रेप कमांड में मैंने आपसे पूछा था थोड़ी देर पहले कि जो इफ कॉन्फिग का आउटपुट है, इसमें से आपको आईनेट चाहिए, आईनेट आ गया, और डब्ल्यू करोगे तो क्या आएगा? अच्छा, अब मुझे इसमें हाइफन ई आईनेट और हाइफन ई दोनों चीज आगे बताओ, यस सर। आई ना? टॉपिक में कहना ये चाहता हूं, जब भी किसी आउटपुट में से कुछ भी चाहिए हो आपको, तो प्लीज आप इसी कमांड को रट्टा मार लो। जैसे एक आपसे लाइव एक चीज पूछूं आपसे, DMIDE कोड एक कोई कमांड है, ठीक है, कोई कमांड है मान लो, और बहुत गंदा सा आउटपुट देखो उसके सामने क्या हुआ, आया? हाँ भाई। अब मैंने कहा इसमें यार ग्रैब करो, पूरे आउटपुट में बायोस कहां लिखा हुआ है, क्या लिखा है, क्या लिखा? तो देखो निकल के आ गया यहाँ पे। हाँ, यस आ गया। ध्यान दे रहे हैं आप? सर अगर ये मैं, जो पाइप सर ये जो हाँ, पाइप सिंबल है, ये पाइप सिंबल माना जाएगा? ये पाइप सिंबल नहीं है ना? ये तो पाइप ही है भाई, जब कमांड के बाद पाइप आएगा तो पाइप आएगा ना। ये तो मैंने कहा था जी सर। ग्रेप में जो सिंगल कोर्स आप लगा रहे थे ना, पाइप का मतलब मैंने कहा था वो मत समझो जो समझते हैं आप। पाइप का आपने क्या याद कर रखा है कि राइट वाली कमांड लेफ्ट पे चलती है ना? हाँ दोस्त, जी जी। यस सर। मैंने इसलिए कहा था वो चीज, ठीक है। ठीक। देखो इसने बता दिया कि बायोस आपका अपग्रेडेबल है, या जैसे मुझे पता था कि इस कमांड के आउटपुट में ये पैरामीटर आना चाहिए पूरा, तो मैंने इसी को सर्च मारा, आ गया ना? कर लोगे? हाँ जी मालिक। अब एक बात यस बताओगे, सर। जैसे एलएस में मैं देखना चाहता हूं यहाँ एनाकोंडा वाली फाइल है एलएस कमांड में, तो अगर ग्रेप मारोगे एनाकोंडा तो आ नहीं जाएगा क्या? अब बताओ एलएस में सारा आउटपुट क्यों गायब हो गया? क्यों गायब हो गया? क्योंकि आप एनाकोंडा को मैच कर रहे हैं यहाँ पे। यस सर। हाँ। अब बताओगे, यूएसआर बिन में मैंने कहा था बहुत सारी कमांड होती हैं, ठीक है, इतनी सारी कमांड आ रही हैं। अब आपको ढूंढना है कि इसमें कोई क्लियर नाम की कमांड होती है, तो ग्रेप मारोगे तो देखो आ गई ना, कह रहा हाँ एक क्लियर नाम की कमांड होती है। अब मैंने पूछा एसविन के अंदर क्या कोई यूजर एड कमांड है, यूजर से कितनी कमांड है, तो कह रहा है इतनी कमांड है जिनमें यूजर वाला वर्ड क्या हो रहा है, यूज। हो रहा आप ध्यान दे रहे हो, कहीं पे भी आप ग्रेप क्या कर सकते हैं आप अपने फायदे के लिए, हाँ, है, यूज कर सकते हैं। यूज कर सकते हैं। चलो एक और बात बताओ, पीएस ट्री एक कमांड है जो बहुत सारी प्रोसेस को दिखाती है। मैंने पूछा कि क्या इस पूरे आउटपुट में कोई क्रोंडी नाम की सर्विस है? अब ढूंढो, अरे यार मिल गया, यहां मिल गया ना, हाँ जी। लेकिन इस कमांड को क्या मैं ऐसे चलाता तो ये क्या प्रिंट कर देगा, बस कि कोई क्रोंडी नाम का पैरामीटर इसमें मैच कर रहा है, यस और नो भाइयों? यस सर। तो पूरे कोर्स में ग्रेप में कहीं भी लगा दूंगा, ध्यान रखना, बस आपको ध्यान रखना है कि यार ये भाई साहब ना पूरे आउटपुट को ना पढ़ने की बजाय, तो आपको अब समझ में आना चाहिए, कैट कमांड, टैग कमांड, हेड कमांड, टेल कमांड, सेट कमांड, ग्रेप कमांड, ई ग्रेप कमांड, एफ ग्रेप कमांड, सब लोग कह रहे हैं हम प्रिंट करते हैं, क्या करते हैं? ध्यान देना है, सब किस जरूरत में कहां कैसे यूज होगा ये आपको क्या देना पड़ता है बात पे भाइयों, जरूरत के हिसाब से कमांड क्या होती है, यूज होती है, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल और देखो मेरा, आप जैसे मुझे एक बात बताओ, आप हाइफन ई ओ करता मैं आपके सामने, इसमें ये बताओ आप जरा एक बार, एक सेकंड प्लीज, इसमें रूट 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 आपका रिपीट हो रहा है बार बार,
अगर मैं यहां पाइप लगा के यूनिक लिख दूं तो बताओ क्या होगा इससे? अबे एक बार क्यों आया बताओ? ये कह रहा सुन भाई, यूनिक कमांड बता रही है कि ये पैरामीटर 4 बार था, बट मैंने प्रिंट कितनी बार करा है? जब किसी आउटपुट में से रिपीटेशन आपको खत्म करना है ना, रिपीट खत्म करना है, तो प्लीज वहां पे क्या लगाओगे आप? क्या लगाओगे? यूनिक। ये मत याद करना कि ग्रेप के ऊपर ही यूनिक लगाया जाता है, नहीं। कोई भी कमांड जो आपको सेम 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 आउटपुट दिखा रही है, उसमें रिपीटेशन खत्म करना है, क्या करोगे? यूनिक लगा दो कि भाई यूनिक कंटेंट प्रिंट कर दे, रिपीट हटा दे। जैसे दोबारा बताओ एग्जांपल आपको, देखो। जैसे मैंने यहाँ पे ई लगा दिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे पाइप लगाया, मुझे गेम्स चाहिए, एफटीपी चाहिए। मैं ओ क्यों लगा रहा हूं पता? जानबूझ के, ताकि वो वर्ड काट काट के लाएगा और वो सेम नजर आएंगे आपको। रूट 4 बार आया, एफटी गेम्स 3 बार आया, और एफटीपी कितनी बार आया? हाँ, देखो इससे क्या फायदा हुआ? कौन बताएगा? देखो जल्दी, क्या फायदा हुआ? क्या फायदा हुआ भाइयों? देखो, ये रूट का जो रिपीटेशन हो रहा था उसने हटा दिया, गेम्स भी वन शॉट आ गया, और ये भी अलग भी। अब कौन कितनी बार आया था? तो कह रहा देखो, वो 4 बार आया था, वो 3 बार था, वो 2 बार था, पर प्रिंट मैंने एक एक बार किया है, ठीक है। तो ये टॉपिक आपको कई बार करना पड़ता है, इसको आप सीख लो एक बार ध्यान से आप, ठीक है। ये कमांड्स बहुत ज्यादा काम की होती है पूरे कोर्स में। बात करें आप, चाहे आप इंफ्रा की बात करें, लिनक्स एडमिन, कहीं पे भी बार बार उसको ग्रेप कमांड बीच में क्या करनी पड़ती है? चीजों को ट्रबल शूट करने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए, आउटपुट को कैप्चर करने के लिए ये कमांड उसको यूज करनी पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपके सामने अभी मैंने एक यूजर ऐड किया दीप नाम से। अब मुझे पता है इसका लॉग वेयर लॉग सिक्योर वाली फाइल में बनेगा, पर मुझे पता करना है कि आज यार टोटल यूजर ऐड वाली कमांड कितनी बार चली है। तो कह रहा है भाई, यूजर ऐड तुमने एक तो मनीष किया था, फिर तुमने मनीषा करा है, और फिर तुमने क्या ऐड करा है? हाँ भाइयों, हाँ भाइयों, बात समझ में आ रहा है क्या? यस सर। हाँ। लेकिन अब मैं इसमें दोबारा एक बार ग्रेप मारूं और मैं यहां पे लिखूं कि 27 जून को, बराबर? हाँ। यस सर। अब आप ऐसा करो, दिमाग मत लगाओ उस टॉपिक में ज्यादा। जितना काम का है मैंने आपको बता दिया है, इतना मुझे लगता है बड़े प्यार से आप कर लिया करोगे। एक बार मैं नोट्स देखूं, मैंने कहां तक बनाया था नोट्स? मैंने नोट्स बनाया था 150 60 तक ना। हम्म। ये सारी कमांड की आज आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अराउंड 200 एग्जाम्पल हो गए, मोटा मोटा ऐसे मान के चलो, ठीक है। और बहुत अच्छा टॉपिक कवर हो गया, ठीक है ये वाला। तो इस रिकॉर्डिंग को मैं बंद कर रहा हूँ, ठीक है। फिलहाल आप ऐसे मान के चलो, शुरुआत क्लास में देखो क्या हुआ था आज, ध्यान से सुनो। टच कमांड, mkdir, ls, cd, gedit कमांड, vi कमांड, vim कमांड, बेसिक सारा ये सब मैंने बता दिया। cp, rm, मूव, रीनेम, rsync ये सब बताया। कैट कमांड, टैग कमांड, wc कमांड, इको कमांड, कल हमने सेमी कॉलन, पाइप सिंबल, ग्रेटर देन, डबल ग्रेटर देन, आपका टी कमांड, टी हाइफन ए, हेड कमांड, टेल कमांड, और आपका बेसिक सेट का एग्जांपल चल रहे थे, ठीक है। अब टॉपिक कौन सा ऐड हुआ था आज अभी हमारा? ग्रेप, ई ग्रेप, एफ ग्रेप, और कौन सा था आपका? कौन सा था भाइयों? यूनिक वाला ऑप्शन, ठीक है। इतने को पहले आराम से आज आप इसे कवर करो, फिर कल चर्चा हम यहीं से आगे क्या करेंगे? क्या करेंगे? इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है।